Hi everyone, MS here back again with another amazing course for beginners। इस कोर्स में हम एक्सप्रेस और Node.js की हेल्प से APIs बनाएंगे और फिर इन APIs को हम कंज्यूम करेंगे क्लाइंट साइड में फ्लटर एप्लीकेशन में। तो कैसे हम करते हैं वो हम सीखेंगे इस कोर्स में। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस कोर्स के नॉलेज को आपके साथ शेयर करने में, और आप कितने एक्साइटेड हैं इस नॉलेज को सीखने में नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं अपनी एक्साइटमेंट। इस कोर्स में हम सीखेंगे कि कैसे हम सर्वर को बिल्ड करते हैं, कैसे हम सर्वर साइड कोडिंग करते हैं और कैसे हम क्लाइंट साइड कोड करके उन एपीआईज को कंज्यूम करते हैं। हम बनाएंगे रेस्ट एपीआईज एक्सप्रेस की हेल्प से और Node.js फ्रेमवर्क का हम यूज़ करेंगे, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे सर्वर साइड में वो हम यूज़ करेंगे टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट सुपरसेट है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अगर हम इस डायग्राम को देखें, ये जो येलो हमारे पास सर्कल है ये है जावास्क्रिप्ट और ये जो ब्लू सर्कल है ये है टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट का जो मेन फोकस है वो है टाइप सेफ्टी के ऊपर। जावास्क्रिप्ट में जो हमारे पास प्रॉब्लम्स है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट बनाने का हमारे पास क्या वजह बनी, माइक्रोसॉफ्ट ने क्यों टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज को बनाया। जावास्क्रिप्ट में जो रन टाइम में इश्यूज आते थे, टाइपस्क्रिप्ट में इन चीज़ों को अवॉइड किया गया है। टाइपस्क्रिप्ट में जो कोड हम लिखते हैं वो बहुत ज़्यादा फैंसी है। टाइपस्क्रिप्ट की जो पावर है वो है टाइप सेफ्टी में। तो सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट को देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में हमारे पास जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर्स हैं वो कौन से हैं। मैं इस ब्राउज़र में जाता हूँ इंस्पेक्ट में, और इस इंस्पेक्ट में हम जाते हैं कंसोल में। यहाँ पे ये जो हमारे पास बॉलर प्लेट कोड है, ये जो हमारे पास एरर्स आ रहे हैं, वार्निंग्स आ रहे हैं, इसको मैं क्लियर करता हूँ। इसको क्लियर करते हैं। जावास्क्रिप्ट में जो इश्यूज हैं हम उनको देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स को क्यों पसंद नहीं है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज एक मॉडर्न लैंग्वेज है और इससे हम लार्ज एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, और टाइपस्क्रिप्ट में हमारा जो मेन फोकस है वो टाइप सेफ्टी के ऊपर है। तो हम यहाँ पे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 5+, और मैं यहाँ पे 5 हमारे पास इंटीजर नंबर है, ठीक है, और मैं इंटीजर नंबर के साथ स्ट्रिंग वैल्यू प्लस कर रहा हूँ 5+5। तो 5+5 में मुझे एरर आना चाहिए क्योंकि ये एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है। लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट कहेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके जो प्रिमिटिव्स हैं स्ट्रिंग और नंबर वो तो हैं, लेकिन मैं इसके केयर नहीं करता हूँ। 5+5, तो यहाँ पे मैं इसको कह रहा हूँ कि 5 हमारे पास नंबर है, लेकिन जो नेक्स्ट 5 है ये इंटीजर है। लेकिन जावास्क्रिप्ट इसको क्या कंसीडर कर रहा है, ओके 5+5 बन चुके हैं हमारे पास 55, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है। इसके बाद यहाँ पे हम एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि नल। अब नल का मतलब है कि कुछ भी नहीं। मैं नल के साथ 4+ करता हूँ, मतलब नल कुछ भी नहीं है, और +4, तो ये कह रहा है रिटर्न हमारे पास कि ये बन चुका है 4। अब यहाँ पे इसी नंबर को मैं कहता हूँ, हमारे पास एक और फील्ड है इसमें अनडिफाइंड। मैं कहता हूँ कि अनडिफाइंड प्लस, अब मैं अनडिफाइंड नंबर के साथ 4+ करता हूं कि ये कहते हैं नॉट अ नंबर, और नल वैल्यू के साथ जब मैंने 4 को प्लस किया तो ये कह रहा है कि ये 4 है, और जब मैं यहाँ पे कहता हूँ अनडिफाइंड +4 तो ये कहते हैं कि नॉट अ नंबर। इस टाइप के प्रॉब्लम्स को टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवॉइड किया है। टाइपस्क्रिप्ट कंप्लीटली फोकस करती है टाइप सेफ्टी के ऊपर, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं टाइपस्क्रिप्ट में। तो हम जाते हैं टाइपस्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंटेशन में और टाइपस्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं। टाइपस्क्रिप्ट का डॉक्यूमेंटेशन क्या कहता है, टाइपस्क्रिप्ट का डॉक्यूमेंटेशन कहता है कि टाइपस्क्रिप्ट फॉर अ JavaScript programmers, TypeScript stands in an unusual relationship to JavaScript। अगर हम इस TypeScript के डॉक्यूमेंटेशन में इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि JavaScript प्रोवाइड करते हैं लैंग्वेज प्रिमिटिव्स, जैसे हमारे पास स्ट्रिंग है, नंबर है, लेकिन ये इनको चेक नहीं करता JavaScript। तो टाइपस्क्रिप्ट का मेन मकसद क्या है, मेन फोकस किसके ऊपर है, टाइप सेफ्टी के ऊपर है। और जो हमारे पास एग्जिस्टिंग कोड है जो हम वर्क कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, वो भी हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट का कोड है। और जो मेन बेनिफिट है टाइपस्क्रिप्ट का वो हमारे पास है, जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है हमारे कोड में उसको अवॉइड करना है और टाइप के ऊपर फोकस करना है, जो टाइप सेफ्टी है उसके ऊपर फोकस करना है। हम यूज़ करेंगे सर्वर साइड में टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और भी हमारे पास पॉपुलर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे हमारे पास है पाइथन, PHP, Ruby। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं सर्वर साइड में भी और क्लाइंट साइड में भी। टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम यूज़ करेंगे और टाइपस्क्रिप्ट की जो ब्यूटी है उसको समझेंगे, और जो पावर है जो हमें देती है टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको हम सीखेंगे इस कोर्स में कि कैसे हम टाइपस्क्रिप्ट की हेल्प से अपने बैकएंड पावर को मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं और जो कोड है उसको इंप्रूव करते हैं। टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अमेजिंग है। अगर आपको नहीं पता कि टाइपस्क्रिप्ट में हम कैसे कोड लिखते हैं तो डोंट वरी, मैं आपको हर चीज़ बेबी स्टेप से बताऊंगा इस कोर्स में, और जो कोर कंसेप्ट है टाइपस्क्रिप्ट का उसको हम समझेंगे। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है टाइपस्क्रिप्ट का तो डोंट वरी, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा इस कोर्स में, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे।
तो अभी हम जाते हैं जो सेटअप है उसको करते हैं, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम जो एनवायरनमेंट है उसका सेटअप करते हैं। सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे Node.js को। तो Node.js बेसिकली हमारे पास क्या है, Node.js क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स एनवायरनमेंट है दैट कैन रन ऑन विंडो, लिनक्स, यूनिक्स, मैकओएस। Node.js में हम जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज भी यूज करते हैं और टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। Node.js बैकएंड जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है और रन होता है वर्जन 8 जावास्क्रिप्ट इंजन पे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले Node.js को इंस्टॉल करते हैं। तो Node.js को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, जो फर्स्ट लिंक है आपने सबसे पहले टाइप करना है Node.js। जो फर्स्ट लिंक है इसके ऊपर आपने जाना है। Node.js में जो रिकमेंडेड वर्जन है हम इसको इंस्टॉल करेंगे। जो लेटेस्ट वर्जन है इसमें जो इश्यूज होते हैं वो फिर हमारे डेवलपमेंट फ्लो को रोकते हैं, तो इसलिए जो रिकमेंडेड वर्जन है हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ये जब आप इंस्टॉल करेंगे, मैंने macOS में इसको इंस्टॉल कर लिया है, आपने सिंपल यहाँ से इसको डाउनलोड करना है और इसको इंस्टॉल करना है। Node.js इंस्टॉल करने के बाद हम वेरीफाई करेंगे Node.js को। तो टर्मिनल में मैं Node.js को वेरीफाई करता हूँ, node-version, हिट एंटर। Node.js का जो रिकमेंडेड वर्जन है वो इंस्टॉल है मेरे मशीन में। इसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को Node.js की हेल्प से। Node.js इंस्टॉल करने के बाद और वेरीफाई करने के बाद Node.js हमें एक एबिलिटी देता है npm नोड पैकेज मैनेजर। इसकी हेल्प से हम इंस्टॉल करेंगे टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास ओपन सोर्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसको डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में। तो इसको हम इंस्टॉल कैसे करेंगे, नोड पैकेज मैनेजर की हेल्प से अभी हम इंस्टॉल करेंगे टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपनी मशीन में। तो npm की हेल्प से अभी हम इंस्टॉल करेंगे -g ग्लोबली, हम इसको इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइपस्क्रिप्ट। तो npm की हेल्प से हम इंस्टॉल करेंगे टाइपस्क्रिप्ट को। तो ये कमांड आपने राइट करना है और हम करते हैं हिट एंटर। अगर आप लिनक्स यूज़ करते हैं या आप मैकओएस यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये एरर आएगा, क्योंकि अभी तक हमने इसको परमिशन नहीं दी जो सुपर यूज़र है उसकी। तो हम इसको सुपर यूज़र की परमिशन देते हैं, sudo npm इंस्टॉल और -g, मतलब ग्लोबली हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। हिट एंटर। तो अभी हमारे पास ये जो प्रोसेस है, ये जो डाउनलोडिंग है, ये कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और हमारे पास जो टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इंस्टॉल हो चुकी है हमारे सिस्टम में। तो हम कैसे इस टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चेक करेंगे कि ये हमारे पास सिस्टम में इंस्टॉल हुई है या नहीं। तो tsc हम टाइप करेंगे और इसके बाद -- वर्जन हम चेक करेंगे। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो हमारे पास इंस्टॉल हो चुका होगा, वर्जन ओके अभी परफेक्ट है वर्जन। तो हमारे पास जो लेटेस्ट वर्जन है टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ये हमारे मशीन में इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम इंस्टॉल करते हैं npm की हेल्प से tsnode को। तो tsnode बेसिकली हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन में हमारी हेल्प करते हैं। तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे। अब अगर टाइप करें यहाँ पे इस npm में tsnode को, तो इसका लेटेस्ट वर्जन हमारे पास मिल जाएगा और यहाँ पे हमें ये इंस्टॉलेशन का तरीका भी बता रहे हैं कि कैसे हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में। अगर आप लिनक्स या मैकओएस यूज़ कर रहे हैं तो आपने शुरू में sudo लगाना है ताकि हम जो सुपर यूज़र है उसको एक्सेस दे सके इसको इंस्टॉलेशन के लिए। sudo npm इंस्टॉल और इसके बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे ग्लोबली और हम कहेंगे tsnode को इंस्टॉल कर दो हमारे सिस्टम में। तो ये जो हमारे पास डाउनलोडिंग है ये डिपेंड करती है आपके सिस्टम के ऊपर कि कितना टाइम लेगी। tsnode इंस्टॉल करने के बाद हम नेक्स्ट जो पैकेज इंस्टॉल करेंगे वो हम इंस्टॉल करेंगे nodemon को। nodemon की हेल्प से जो हम डेवलप करते हैं एप्लीकेशन Node.js में, उसको डायनामिकली रन करने में और उसको रिस्टार्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। बार बार हमें सेम कमांड को रन करके अपनी एप्लीकेशन को रन नहीं करना पड़ता। तो nodemon का हम यूज़ करेंगे। nodemon को कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे सेम कमांड हम टाइप करेंगे, सिर्फ लास्ट में जो पैकेजेस को हम चेंज करेंगे, sudo npm इंस्टॉल ग्लोबली nodemon और हम करेंगे हिट एंटर। तो ये जो nodemon है ये हमारे पास हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। nodemon हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। अगर इसका वर्जन मैंने चेक करना हो तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा nodemon वर्जन। तो हमारे पास यहाँ पे जो nodemon का वर्जन है वो हमें मिल जाएगा और इसी तरह हम इस tsnode का भी वर्जन चेक कर सकते हैं। जो हेल्पफुल पैकेजेस हैं उनको हमने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया है। APIs को टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे पोस्टमैन का। तो पोस्टमैन को भी हम डाउनलोड कर देते हैं। तो गूगल में आपने टाइप करना है पोस्टमैन। तो जो फर्स्ट लिंक है आपने इसके ऊपर विजिट करना है और इस पोस्टमैन को आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर देना है। और इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं यहाँ से आप अपने प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करें। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आपने यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करना है और इसको इंस्टॉल करना है। पोस्टमैन की हेल्प से हम APIs को टेस्ट करेंगे जब हम APIs को बिल्ड करेंगे। बट फर्स्ट हम जो टाइपस्क्रिप्ट है उसको समझेंगे, उसके बाद हम APIs समझेंगे और APIs बिल्ड करेंगे और जो एक्सप्रेस है ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे।
पोस्टमैन इंस्टॉल करने के बाद हम रन करेंगे पोस्टमैन को, और जब पोस्टमैन को हम ओपन करेंगे तो हमारे पास इसका जो इंटरफेस है वो हमारे पास कुछ इस तरह होगा। तो ये हमारे पास पोस्टमैन का इंटरफेस है। पोस्टमैन की हेल्प से हम एपीआईज को टेस्ट करेंगे। सारे हेल्पफुल पैकेजेस हमने इंस्टॉल कर दिए हैं। हमने पोस्टमैन को इंस्टॉल कर दिए। मंगोडीबी को हम बाद में इंस्टॉल करेंगे जब हम मंगोडीबी के साथ इंटरेक्ट होंगे, जब हम मंगोडीबी के ऊपर काम करेंगे। और एक्सप्रेस के ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे जब हम एक्सप्रेस के ऊपर एपीआईज बनाना शुरू करेंगे। अभी हम इंस्टॉल करते हैं अपने फेवरेट एडिटर को। आप कौन से एडिटर को यूज़ करते हैं और कौन से एडिटर आपका फेवरेट है वो आपको पता होगा, लेकिन मेरा जो फेवरेट एडिटर है सर्वर साइड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए वो है वेबस्ट्रॉम। वेबस्ट्रॉम मेरा फेवरेट एडिटर है और जेटब्रांड्स की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे मैं यूज़ करता हूँ। वेबस्ट्रॉम एडिटर की हेल्प से आपकी जो पावर है सर्वर साइड एप्लीकेशन डेवलप करने में वो बूस्ट होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ही फ्रेंडली फ्रेमवर्क है। अगर आप VS कोड का यूज़ करना चाहते हैं, VS कोड फ्री है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ये जो वेबस्ट्रॉम है ये आपको 30 डेज़ के लिए फ्री मिलता है, उसके बाद आपने इसकी जो सब्सक्रिप्शन है वो परचेज करनी होती है। आप अगर VS कोड का यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपने टाइप करना है VS, तो जो फर्स्ट आपके पास लिंक आ रहा है यहाँ से आप इस एडिटर को डाउनलोड कर सकते हैं। VS कोड को, ये बिल्कुल फ्री है, आप VS कोड का यूज़ कर सकते हैं। सर्वर साइड एप्लीकेशन डेवलप करने में वेबस्ट्रॉम मैं कहता हूँ कि सबसे पावरफुल IDE है। अगर आप सर्वर साइड एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस IDE का यूज़ करें, क्योंकि जेटब्रांड्स की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सारे अमेजिंग है और मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ जेटब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को। इसको आपने डाउनलोड कैसे करना है, आपने यहाँ से सिंपल डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करने के बाद आप सर्च करें अपने टर्मिनल में वेबस्ट्रॉम में, या आप अगर विंडो यूज़ करते हैं तो बॉटम पे जो आपको विंडो का आइकन नज़र आ रहा है वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं वेबस्ट्रॉम। इसको आप ओपन करते हैं तो जो फर्स्ट इंटरफेस है, फर्स्ट लुक है, वो हमें कुछ इस तरह नज़र आता है। सारे पैकेजेस वगैरह हमने इंस्टॉल कर लिए, हमारे पास सारे मशीन रेडी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस डेस्कटॉप के ऊपर एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ और इस न्यू फोल्डर को हम नाम देते हैं फुल स्टैक डेव कोर्स, फुल स्टैक डेव कोर्स फॉर बिगिनर्स। इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे इस IDE में, तो यहाँ पे जो ओपन का ऑप्शन है मैं इस पर क्लिक करता हूँ और डेस्कटॉप में हमारे पास ये फुल स्टैक डेव कोर्स है फॉर बिगिनर्स, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये जो हमारे पास फोल्डर है ये ओपन हो चुका है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाता हूँ और इस डायरेक्टरी को हम नाम देते हैं कोर टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए जितना भी हम कोड करेंगे वो सारा हम ऐड करेंगे इस कोर टाइपस्क्रिप्ट डायरेक्टरी में। अभी तक हमारे पास जो इस प्रोजेक्ट का सेटअप है ये कंप्लीट नहीं हुआ। मैं टर्मिनल ओपन करता हूं और इस टर्मिनल से मैं मूव करता हूं इस कोर टाइपस्क्रिप्ट डायरेक्टरी में। तो मैं यहां पे इस टर्मिनल में अपनी डायरेक्टरी को चेंज करता हूं CD। सबसे पहले मैं यहाँ पे ls टाइप करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास जो अवेलेबल डायरेक्टरी है इस फोल्डर के अंदर फुल स्टैक डेव कोर्स फॉर बिगिनर्स के अंदर हमारे पास ये अवेलेबल डायरेक्टरी है। तो मैं इसके अंदर नेविगेट होता हूँ CD की हेल्प से हम चेंज करेंगे डायरेक्टरी को। हम मूव होंगे इस कोर टाइपस्क्रिप्ट डायरेक्टरी के अंदर। इस कोर टाइपस्क्रिप्ट में हम Node.js के प्रोजेक्ट को सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे। इस कोर टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हमें एक फाइल चाहिए पैकेज JSON का, तो उसको हम कैसे यहाँ पे ऐड करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे एक कमांड लिखेंगे sudo npm init -yes और हम हिट एंटर करेंगे। इसके बाद अपना पासवर्ड एंटर करते हैं। सॉरी मैंने यहाँ पे टाइप किया है sudo npm, तो ये हमारे पास npm नहीं होगा बल्कि sudo npm होगा। तो मैं यहाँ पे फिर से इस कमांड को टाइप करता हूँ sudo npm init -yes और अभी हम हिट एंटर करते हैं तो हमारे पास ये जो पैकेज JSON फाइल है ये हमारे पास यहाँ पे ऐड हो चुका है। पैकेज JSON फाइल हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ये जो पैकेज JSON फाइल है ये बेसिकली हमारे पास समरी फाइल है, हमारे प्रोजेक्ट का नेम, वर्जन नेम, डिस्क्रिप्शन, जितनी भी डिपेंडेंसीज हम ऐड करेंगे इस प्रोजेक्ट में वो सारी चीज़ें हमारे पास इस फाइल में रजिस्टर होंगी। सारा डेटा हमारे पास यहाँ पे आएगा। हमें एक और फाइल चाहिए tsconfig की यहाँ पे, तो इसके लिए हम कमांड टाइप करते हैं tsc-init, हिट एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास tsconfig की फाइल आ चुकी है। यहाँ पे जो वर्जन है, जो टाइपस्क्रिप्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी डिटेल हमारे पास यहाँ पे इस फाइल में ऐड है। हमारे पास जो टारगेट है यहाँ पे ES16 है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ये हमारे पास होगा ES 2022, इसको हम चेंज कर देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस कोर टाइपस्क्रिप्ट के अंदर एक डायरेक्टरी बनाते हैं और इसको हम नाम देते हैं SRC। इस SRC के अंदर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ और इसको हम नाम देते हैं index.txt। यहाँ तक हमारे पास कहानी ख़त्म नहीं हुई। अभी एक पैकेज है जिसको हमने इंस्टॉल करना है। टाइपस्क्रिप्ट में हम काम कर रहे हैं तो हमने नोड के जो टाइप्स हैं उनको इंस्टॉल करना है। तो कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, हम इस पैकेज को टाइप नोड पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। दिस पैकेज कंटेन्स टाइप डिफिनेशंस फॉर Node.js, तो हम इस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे।
तो मैं यहाँ पे इस लाइन को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल करेंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे इसके साथ sudo npm i। यहाँ पे i की जगह हम इंस्टॉल भी लिख सकते हैं और i भी लिख सकते हैं, दोनों हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे इंस्टॉल की जगह सिर्फ i लिखना है तो भी ये इंस्टॉल होगा। और यहाँ पे हम इसको लिखेंगे @types node। तो जितनी भी हमारे पास टाइप्स हैं जो टाइप स्क्रिप्ट में, वो सारी चीज़ें हमारे पास इसमें इंस्टॉल हो जाएंगी। तो मैं हिट एंटर करता हूँ, ये पैकेज हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, ये जो पैकेज log.json फाइल है, इस फाइल को इग्नोर करें, ये सिस्टम ने हमारे लिए जनरेट किया है, तो इसके साथ हमारा कोई भी फ़िलहाल के लिए काम नहीं है, इसको इग्नोर करें। अगर मैं इस पैकेज जेसन फाइल में जाऊं तो यहाँ पे हमारे पास एक न्यू की ऐड हुई है डिपेंडेंसीज, और इस डिपेंडेंसीज ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक डिपेंडेंसी ऐड हो चुकी है जिसको अभी हमने इंस्टॉल किया है। अभी हम जाते हैं इस index.ts फाइल में और यहाँ पे हम अपने फर्स्ट प्रोग्राम को Node.js का जो फर्स्ट प्रोग्राम है उसको रन करते हैं console.log। और इस console.log के अंदर ये जो लॉग है, ये जो कंसोल है, वहाँ पे हमारे पास ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग सीक्वेंस ऐड करता हूँ, हेलो फुल स्टैक dev वेलकम टू दिस अमेजिंग कोर्स। तो ये जो हमारे पास स्ट्रिंग सीक्वेंस है इसको हम प्रिंट करेंगे। तो फर्स्ट प्रोग्राम हम यहाँ पे बनाएंगे और अभी हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम इस प्रोग्राम को कैसे रन करें। फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन ये है यहाँ पे कि हम इस प्ले बटन पे क्लिक करें और इस प्रोग्राम को रन करें। जब मैं इस प्ले बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये जो लाइन है ये कंसोल में प्रिंट हो चुका है। और सेकेंड में हमारे पास ये है टर्मिनल में हम इसको रन कर सकते हैं। ये जो हमारे पास कोड है मैं इसको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे कमांड हम रन करेंगे ts node और इसके बाद हमारे पास ये जो डायरेक्टरी है इसको हम स्पेसिफाई करेंगे। src के अंदर हमारे पास है index.ts, इसको हम रन करेंगे तो हमारे पास ये प्रोग्राम रन होगा। इस कमांड की हेल्प से ts node की हेल्प से हम रन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को टर्मिनल में। यहाँ पे हमारे पास टर्मिनल में ये जो स्टेटमेंट है हमने ऐड किया ये यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। हमने इस पैकेज को इंस्टॉल किया था ts node को, यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमने इसको इंस्टॉल किया था। हम टर्मिनल की हेल्प से भी इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं और हम यहाँ से डायरेक्ट भी इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। अगर आप इस कोर टाइप स्क्रिप्ट में देखें तो हमारे पास नोड मॉड्यूल्स आ चुके हैं। तो इस नोड मॉड्यूल्स में हमारे पास यहाँ पे जो टाइप्स हमने अभी इंस्टॉल किए हैं, यहाँ पे ये जो टाइप हमने डिपेंडेंसी इंस्टॉल की है इसका हमारे पास सारा डाटा यहाँ पे आ चुका है। ये जो मॉड्यूल्स हैं इसको आप इग्नोर करें। फिलहाल हमारे पास जो हमारे काम की चीज़ है वो है index.ts और ये जो index.js हमारे पास फंक्शन है ये बेसिकली अगर आप यहाँ पे, अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ। अगर आप यहाँ पे टाइप करें tsc और आप यहाँ पे src और जो इंडेक्स है, अगर आप इस कमांड को रन करें, ये जो टाइप स्क्रिप्ट का कोड है ये फर्स्ट कंपाइल होगा जावास्क्रिप्ट में और फिर ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड है ये रन होगा। तो अगर मैं इस कमांड को रन करूं, ये जो टाइप स्क्रिप्ट का कोड है ये कंपाइल हो जाएगा जावास्क्रिप्ट में। मैं इस कमांड को रन करता हूं तो ये जो कोड है टाइप स्क्रिप्ट का ये कंपाइल हो चुका है जावास्क्रिप्ट में। यहाँ पे इसकी कंपाइलेशन आ चुकी है कि ये जो टाइप स्क्रिप्ट का कोड है ये कंपाइल हो चुका है। इस एरो पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये इसके साथ यहाँ पे अटैच आ रहा है, ये इस टाइप स्क्रिप्ट के साथ आ रहा है कि ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। मैं इसको डिलीट करता हूँ फिर से और अभी अगर हम इस कमांड को रन करें ts node src index.ts तो ये जो कमांड है ये हमारे लिए टाइप स्क्रिप्ट के कोड को कन्वर्ट करता है जावास्क्रिप्ट में और फिर इसको रन करता है। तो हमें डबल कमांड्स रन नहीं करने पड़ते, ये हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड कमांड है और इसकी हेल्प से हम डायरेक्टली कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे पास जो टाइप स्क्रिप्ट का कोड है ये इसने कन्वर्ट किया जावास्क्रिप्ट में और फिर इसने इस कोड को रन कर दिया। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की होगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि ये जो नॉलेज है ये दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाए। See you in the next video. Right now, take care and bye bye. Hi everyone, MS here back again with another amazing video. इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से अपने कोडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और कोड को सीख सकते हैं। हाँ, आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं, लेकिन हमारा जो अल्टीमेट प्लान है वो ये है कि हम डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर करें और डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से हम कोडिंग को सीखें। और इसके साथ टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो कोर कंसेप्ट है इसको हम स्लो समझेंगे। जब हमें कोर कंसेप्ट समझ आ जाएंगे तो फिर हम जो डेवलपमेंट स्पीड है उसको फास्ट करेंगे। इससे पहले कि हम कोड
कोड स्टार्ट करें और टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो कोर कंसेप्ट्स हैं उसको समझें और डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर करें, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बताना चाहता हूं जिसकी हेल्प से आप टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत इजीली समझ सकेंगे। बहुत सारे लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ब्रांड न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये 100% ट्रू नहीं है। टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फोकस है स्टैटिक टाइपिंग के ऊपर और स्टैटिक चेकिंग के ऊपर। मतलब कि टाइपस्क्रिप्ट के बिहाइंड जो आइडिया है वो है टाइप सेफ्टी, नथिंग एल्स। टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सुपरसेट है और जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर एक रैपर है जिसका कंप्लीट फोकस है टाइप सेफ्टी के ऊपर। टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्टैटिक टाइपिंग और स्टैटिक चेकिंग को समझें कि इसका मतलब क्या है और कैसे ये हमारी जो डेवलपमेंट लाइफ है इसको इजी बनाती हैं। हमने बहुत सारे मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्टैटिक टाइपिंग और स्टैटिक चेकिंग का बिल्ट इन ऑप्शन देखा है और इसकी हेल्प से हमारी जो डेवलपमेंट लाइफ है वो ईजी होती है। हमें उसी टाइम एरर का पता चलता है जब हम IDE में कोड करते हैं। टाइपस्क्रिप्ट में भी हमारे पास जो स्टैटिक चेकिंग का ऑप्शन है वो बिल्ट इन है और जब हम कोड करते हैं तो हमें उसी टाइम पता चल जाता है कि हमारे पास कौन से स्टेटमेंट में कौन से लाइन में एरर है और जो हम वेरिएबल, जो फंक्शन, जो ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं वो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं कोड में या नहीं, तो हमें उसी टाइम पता चल जाता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में हमारे पास ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट में जब हम कोड लिखते हैं तो जावास्क्रिप्ट कहता है कि आप कोड लिखते रहो, जब आप कोड को कंपाइल करोगे, जब आप कोड को रन करोगे तो रन टाइम पे मैं आपको सारे एरर्स बताऊंगा और जब हम कोड को रन करते हैं और रन टाइम पे बहुत सारे एरर्स देखते हैं तो हम कहते हैं OMG, इतने सारे एरर्स, अभी तक तो सारा कोड परफेक्ट था और इतने सारे एरर्स अचानक से कहां से आ गए। टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है, हमें उसी टाइम एरर्स बताती है कि क्या एरर्स हैं। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं जाता हूं IDE के ऊपर और ये जो हमने लाइन ऑफ कोड लिखा है मैं इसको रिमूव करता हूं। यहां पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं लेट प्राइम नंबर और इस प्राइम नंबर को हम इनिशियलाइज करते हैं न्यू प्राइम नंबर। जब मैं इस प्राइम नंबर के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूं तो टाइपस्क्रिप्ट क्या करता है, मैं इस index.ts फाइल में हूं और टाइपस्क्रिप्ट मुझे यहां पे बता रहा है और जो कंपाइलर है टाइपस्क्रिप्ट का वो हैप्पी नहीं है। यहां पे ये कह रहे हैं कि कैन नॉट फाइंड नेम प्राइम नंबर। ये जो हमने यहां पे इसका रेफरेंस लिया ये कह रहा है कि आपका मतलब ये है, अगर हम इसको भी यहां पे ऐड कर दें तो भी हमारे पास यहां पे एरर है। क्यों? क्योंकि जो प्राइम नंबर है इसको अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया। अगर मैं इस क्लास को यहां पे क्रिएट करूं प्राइम नंबर, क्लास प्राइम नंबर, और इसको हम इनिशियलाइज कर दें, इसकी बॉडी डिफाइन कर दें तो हमारे पास ये स्टेटमेंट हैप्पी है। अगर मैं इस क्लास को रिमूव कर दूं तो हमारे पास जो कंपाइलर है वो हैप्पी नहीं है। टाइपस्क्रिप्ट हमारे लिए कोड को एनालाइज करके हमें बता रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एरर है, जब तक ये एरर सेट नहीं होगा तब तक ये कोड कंपाइल नहीं होगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे इस SRC में एक न्यू फाइल बनाता हूँ जावास्क्रिप्ट का और इसको हम नाम देते हैं टेस्ट इंडेक्स। इस टेस्ट इंडेक्स के अंदर मैं यहाँ पे सेम कोड लिखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट बनाता हूँ लेट प्राइम नंबर, इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं प्राइम नंबर से। यहां पे अगर हम इस प्राइम नंबर को देखें तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं आ रहा। जावास्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है वो हैप्पी है, लेकिन जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो तब रन टाइम पे जावास्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है ये मुझे बताएगा कि यहां पे एरर है और इसको फिक्स कर लो। टाइपस्क्रिप्ट में हमें उसी टाइम पता चलता है कि हमारे पास क्या एरर है। मैं यहां पे एक और वेरिएबल बनाता हूं लेट यूज़र नेम इक्वल टू, और इसको हम कहते हैं कि ये जो यूज़र नेम है ये हमारे पास है डेटा क्लास से, ये हमारे पास यूज़र नेम आ रहा है और डेटा में हमारे पास है यूज़र नेम। लेकिन यहाँ पे हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट क्या कर रहा है, ये मुझे कह रहा है कि ये जो डेटा क्लास है इसका जो नेम है ये हमारे पास है ही नहीं। टाइपस्क्रिप्ट को ये डेटा क्लास मिल नहीं रहा कि ये कहाँ से आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसी सेम कोड को यहाँ जावास्क्रिप्ट में करूँ तो जावास्क्रिप्ट कहता है कि ओके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कोड करते जाओ। जब आप इस कोड को रन करोगे तो रन टाइम पे मैं आपको सारे एरर्स बताऊंगा कि क्या एरर्स हैं और कौन कौन से आपने फिक्स करने हैं। टाइपस्क्रिप्ट का मेन फोकस है टाइप सेफ्टी के ऊपर और टाइपस्क्रिप्ट की हेल्प से हम अपने कोड को इंप्रूव कर सकते हैं और बेटर कोड लिख सकते हैं। आपने टाइपस्क्रिप्ट के अबाउट सुना होगा कि टाइपस्क्रिप्ट में हम लेस कोड करते हैं एज कंपेयर टू जावास्क्रिप्ट, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये 100% ट्रू नहीं है। टाइपस्क्रिप्ट में हम ज्यादा कोड करते हैं एज कंपेयर टू जावास्क्रिप्ट, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट में हमारे पास जो एरर्स हैं वो लेस होते हैं और हमें उसी टाइम पे पता चलता है, तो हम बेटर कोड करते हैं टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, ये जो TS बॉक्स आपको नजर आ रहा है ये है टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट में हम जितना भी कोड लिखेंगे इसको हम कन्वर्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मतलब ये
देखिए टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक रैपर है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। जो भी कोड हम टाइपस्क्रिप्ट में करेंगे उसको हम कन्वर्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हम कन्वर्ट इसको कह सकते हैं, ट्रांसफाइल कह सकते हैं या कंपाइल कह सकते हैं। इसके बहुत सारे ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं इसके लिए, लेकिन जो कन्वर्ट कीवर्ड है ये बहुत सिंपल है और इसका मतलब भी हमारे पास परफेक्ट बनता है। टाइपस्क्रिप्ट में जो भी हम कोड करेंगे इसको हम कन्वर्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये एक डेवलपमेंट टूल है। टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली एक रैपर है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर, और जैसे मैंने कहा था शुरू में कि टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सुपरसेट है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अगर हम टाइपस्क्रिप्ट में कोड करेंगे तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कहीं भी अगर हमने टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को रन करना हो तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और फिर हम इसको रन करेंगे। टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम स्केलेबल, मेंटेनेबल, रीडेबल और बेटर कोड लिखते हैं और हमारे पास लेस एरर्स आते हैं। टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम अपने डेवलपमेंट पावर को बूस्ट कर सकते हैं और स्केलेबल, मेंटेनेबल कोड इसकी हेल्प से हम करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हम टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्यों यूज करते हैं और इसका क्या मकसद है यूज करने का। अभी हम समझते हैं टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोर कंसेप्ट को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स के ऊपर। तो टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास जो टाइप्स हैं वो है नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन। इनको हम प्रिमिटिव, डेटा टाइप्स भी कहते हैं, लेकिन हम इन सबको एक ही जगह में रख रहे हैं। हम इनको प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव इन कैटेगरीज में डिवाइड नहीं करते। अगर आपने इसको मजीद डीप पढ़ना है तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं, लेकिन हम इन सबको टाइप्स कहते हैं कि ये सारे टाइप्स हैं हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट में। हमारे पास इसके बाद जो टाइप्स हैं वो है नल, अनडिफाइंड, वॉइड, ये हमारे पास है टाइप्स। और इसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट, एरेट। इसके बाद आपको एक टाइप बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी वो है एनी टाइप। एनी के बाद आपको जो नेक्स्ट कीवर्ड मिलेगा नेवर, और जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप है वो है अननाउन टाइप। तो ये हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट में टाइप्स हैं जिनका हम यूज करेंगे। क्यों हम इनके यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होंगी। अभी हम जाते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में टाइपस्क्रिप्ट के, और ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से हम टाइपस्क्रिप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम गूगल में लिखेंगे टाइपस्क्रिप्ट तो हमारे पास ये सारी डिटेल्स आती हैं। जो फर्स्ट लिंक है इस पे हम विजिट करेंगे तो हम इस पेज पे नेविगेट हो जाएंगे। यहां पे अगर हम इसके डॉक्यूमेंटेशन में देखें तो यहां पे ये कह रहे हैं कि टाइपस्क्रिप्ट इज जावास्क्रिप्ट विद सिंटैक्स फॉर टाइप्स। टाइपस्क्रिप्ट इज अ स्ट्रांगली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट बिल्ड्स ऑन जावास्क्रिप्ट गिविंग यू बेटर टूलिंग एट एनी स्केल। यहां पे ये कह रहे हैं कि व्हाट इज टाइपस्क्रिप्ट। तो ये सारी चीजें हमने स्टडी कर ली है। अगर आप इसको स्टडी करना चाहते हैं, आप इसको देखना चाहते हैं तो आप इसको खुद स्टडी कर सकते हैं। अगर आप इस गेट स्टार्टेड में देखें तो हमारे पास है हैंडबुक। यहाँ से हम इस टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज को समझ सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे प्लेग्राउंड वर्जन है। प्लेग्राउंड में अगर हम जाएं तो यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट का कोड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, सपोज करो लेट x इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमें जावास्क्रिप्ट में भी ये सेम नज़र आ रहा है और यहाँ पे हमने टाइप किया टाइपस्क्रिप्ट में। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ, सपोज करो लेट x इक्वल टू डेटा, और ये जो डेटा है हमारे पास ये एग्जिस्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें ये क्या कह रहे हैं कि कैन नॉट फाइंड नेम डेटा। टाइपस्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है ये हैप्पी नहीं है, लेकिन जावास्क्रिप्ट कह रहे हो ओके फाइन, आप यहाँ पे कोड करो, कोई इशू नहीं है। इस प्लेग्राउंड में यहाँ पे हमारे पास इसके डिफरेंट वर्जन है। जो लेटेस्ट वर्जन हमारे पास चल रहा है टाइपस्क्रिप्ट का वो है 5.1.3। यहाँ से हम अपने कोड को रन कर सकते हैं, इस कोड को हम शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है टाइपस्क्रिप्ट की तो आप यहाँ पे इस प्लेग्राउंड वर्जन में आप टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अडॉप्ट टाइपस्क्रिप्ट ग्रेजुअली, अप्लाई टाइप्स टू योर जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट इंक्रीमेंटली, ईच स्टेप इंप्रूव्स editor support and improves your code base. Let's take this incorrect JavaScript code and see how TypeScript can catch mistake in your editor. ये जो एग्जांपल इन्होंने दी हुई है इससे हमें TypeScript की जो पावर है वो मजीद क्लियर हो जाएगी। ये एक JavaScript फंक्शन है। यहाँ पे अगर आप इस JavaScript के फंक्शन को देखें तो इन्होंने पैरामीटर में यहाँ पे पास किए हुए एरे, और यहाँ पे F कंडीशन में ये चेक कर रहे हैं ORR। और अगर हम इस कोड को जावास्क्रिप्ट फाइल में लिखेंगे तो हमारे पास कोई भी वार्निंग, कोई भी एरर नहीं आएगा। लेकिन जब हम इस कोड को रन करेंगे तो रन टाइम में हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये ORR नहीं बल्कि ARR होगा। जब हम इस कोड को टाइपस्क्रिप्ट में ऐड करेंगे तो ये ORR हमारे पास एरर आएगा। इसमें हमारे पास स्टैटिक टाइप चेकिंग होगी। हमारे पास स्टैटिक चेकिंग जब होगी, जब टाइप चेक होगा तो हमारे पास कहेगा कि ORR
कोई भी इस नाम का हमारे पास फील्ड नहीं है, कोई भी इस नाम का वेरिएबल नहीं है, और हमें ऑप्शन आएगा कैन नॉट फाइंड नेम ORR, क्योंकि हमारे पास जो पैरामीटर हमने पास किया है वो है ARR और हम यहाँ पे पास कर रहे हैं कंडीशन में ORR। तो टाइप स्क्रिप्ट उसी टाइम इस एरर को पकड़ लेता है, उसी टाइम इसको कैच कर लेता है और हमें पता चल जाता है और हम इस एरर को फिक्स कर देते हैं उसी टाइम में, और इससे हमारी जो डेवलपमेंट स्पीड है वो बूस्ट होती है। अगर हम इस कोड एग्जांपल को देखें, अगर हम इसको टाइप स्क्रिप्ट में रन करें तो array trim हमारे पास जो बेसिकली यहाँ पे हो रहा है, ट्रिम हमारे पास होता है स्ट्रिंग में, array में हमारे पास ट्रिम नहीं होता बल्कि होता है स्लाइस। तो यहाँ पे ट्रिम हमारे पास array में नहीं है और हमारे पास ये एरर आएगा प्रॉपर्टी ट्रिम डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप एनी। तो यहाँ पे ये अगर हम इसको टाइप स्क्रिप्ट में रन करेंगे तो हमारे पास एरर आएगा। तो ये हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट की ब्यूटी है। अभी हम जाते हैं यहाँ पे इस डॉक्स में, मैं इसको ओपन करता हूँ। इस डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे हमारे पास सेक्शन बनी हुई है, गेट स्टार्टेड का सेक्शन है। अगर हम इस फर्स्ट लिंक पे जाएं, TS फॉर द न्यू प्रोग्रामर, अगर हम इस लिंक पे जाएं यहाँ पे और यहाँ से हम जाएं इस रेफरेंसेस में, और रेफरेंसेस में हम अगर हम स्क्रॉल करें यहाँ पे टाइप कैपेबिलिटीज़ में अगर हम जाएं और यहाँ पे हम जाएं सब टाइप वर्सेस असाइनमेंट में, तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल बना हुआ है। टेबल में हमारे पास यहाँ पे टाइप है एनी, अननाउन, ऑब्जेक्ट, वॉइड, अनडिफाइंड, नल एंड नेवर। अगर हम इस सब टाइप वर्सेस असाइनमेंट को देखें, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इन टाइप स्क्रिप्ट देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंपेटिबिलिटी, सब टाइप एंड असाइनमेंट। ये जो हमारे पास टेबल दी हुई है इसके रो में ये इंडिकेट कर रहे हैं असाइनेबल और कॉलम में ये इंडिकेट कर रहे हैं असाइनेबल टू देम। ये जो टेबल है यहाँ पे हम इसको चेक कर सकते हैं, इनको वेरीफाई कर सकते हैं इन टाइप्स को। अगर हम इस एनी टाइप के असाइनेबिलिटी को देखें तो इस रो में हमें ये रिकॉग्नाइज हो रहा है अननाउन में, ऑब्जेक्ट में, वर्ड में, अनडिफाइंड में, नल में और नेवर में। तो यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज हो रही हैं। अभी हम इसमें इतने ज़्यादा डीप नहीं जाते, यहाँ पे सिर्फ इसको फर्स्ट लुक जो है इसको बस इतना समझना बहुत है। इसको हम बाद में डीप स्टडी करेंगे, बाद में हम इसको एनालाइज करेंगे। अभी हम जाते हैं इस टाइप स्क्रिप्ट में और यहाँ पे जो हैंड बुक है इसमें हम जाएंगे द बेसिक में। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इनको सिर्फ एक बार रिव्यू करते हैं, इसको कंप्लीट देखना, इसको कंप्लीट समझना फिलहाल इसको आप इग्नोर करें और इसको सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के टाइप्स हैं, स्टैटिक टाइप, चेकिंग, यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास टाइप्स हैं। ये जो टाइप्स हैं आप इनको देखें और नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताएं और आप खुद इसको चेक करें, वेरीफाई करें आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ। आप नीचे कमेंट सेक्शन में इस बता सकते हैं कि आपने जब इस फाइल को एक्सप्लोर किया तो आपको कैसा लगा, कैसे आपका एक्सपीरियंस रहा है इस फाइल के साथ। टाइप स्क्रिप्ट की इस डॉक्यूमेंटेशन से हम कोड को सीख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इसको ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, हम इसको डीप टच नहीं कर रहे। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के टाइप्स हैं, ठीक है, और इन डॉक्यूमेंटेशन को हम स्टडी करेंगे, बाद में डीप हम इसको एनालाइज करेंगे। अभी हम जाते हैं बेसिक से दी एवरीडे टाइप्स में। एवरीडे टाइप्स में यहाँ पे हमारे पास प्रिमिटिव्स में हम देखें तो स्ट्रिंग है, नंबर है एंड बुलियन है। इसके सारी डिटेल्स यहाँ पे हमारे पास लिखी हुई हैं। अगर हम इसको स्क्रॉल करें तो यहाँ पे हमारे पास है एरे, एनी है और इनकी डिटेल्स हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है। तो अभी हम क्या करते हैं, इन टाइप्स को टच नहीं करते, इसको हम सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते हैं। फिलहाल के लिए आप इस फाइल को खुद जाके रिव्यू करें और इसको देखें, आपके एक्सपीरियंसेस के साथ इन डॉक्यूमेंटेशन के साथ कैसे रहता है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे हमारे पास टाइप्स हैं और इनकी सारी डिटेल लिखी हुई है। राइट नाउ हम इसको सिर्फ स्क्रॉल करते हैं और इनको बस इनके ऊपर एक नज़र डालते हैं। हम इसको डीप स्टडी फिलहाल नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, इसकी हेल्प से हम कोड को समझेंगे और अगर हम खुद कोड सीखने चाहते हैं तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हम समझेंगे कोर कंसेप्ट को, जब हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो उसमें हम एडवांस कंसेप्ट को भी समझेंगे। टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम लार्ज एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो अभी हम जाते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर। अभी हम टाइप स्क्रिप्ट के बेसिक सिंटैक्स को देखते हैं कि कैसे हम एक वेरिएबल को बनाते हैं, कैसे हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे हम लेट या कॉन्स्टेंट कोई भी कीवर्ड यूज कर सकते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए या वेरिएबल को बनाने के लिए। इसके बाद हमारे पास आएगा वेरिएबल का नेम, वेरिएबल नेम के बाद हमारे पास आएगा कॉलन, कॉलन के बाद हम स्पेसिफाई करेंगे डेटा टाइप्स को। जो डेटा टाइप्स अभी हमने स्टडी किए उनको हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। टाइप के बाद हम लगाएंगे इक्वल, इक्वल के बाद हम इस वेरिएबल में वैल्यू असाइन करेंगे। तो जब हम इसमें वैल्यू असाइन करेंगे, जब हम इस वेरिएबल को क्रिएट करेंगे, डिक्लेयर करेंगे या हम इसको इनिशियलाइज करेंगे तो ये वेरिएबल हमारे पास कुछ इस तरह होगा, लेट एक्स, और हमने इसके टाइप डिफाइन किया। इसके बाद नंबर, और नंबर में हमने वैल्यू असाइन की 10। इसके बाद हम यहाँ पे सेकंड वेरिएबल बनाते हैं लेट वाई, वाई के बाद हमने कॉलन डिफाइन किया, कॉलन के बाद हमने इसके टाइप को स्पेसिफाई किया और उसमें वैल्यू हमने स्टोर कर दी है 20। इसके बाद यहाँ पे लास्ट वेरिएबल हम बनाएंगे लेट सम, सम का हमारे पास जो टाइप है ये है नंबर, और एक्स और वाई को हमने इसमें प्लस कर दिया है। इस एग्जाम्पल को हम प्रैक्टिकल में समझते हैं। मैं जाता हूँ IDE के ऊपर, यहाँ पे इस टेस्ट इंडेक्स को हम डिलीट कर देते हैं, इसकी अभी हमें नीड नहीं है।
है। इंडेक्स टीएस में हमने यहाँ पे जो लेट प्राइम नंबर बनाए इसको रिमूव कर देते हैं और इस कंसोल लॉग को भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं लेट एक्स और इस एक्स के हम यहाँ पे टाइप स्पेसिफाई करते हैं, इसका टाइप है नंबर, इसके अंदर हम वैल्यू पास करते हैं 10। इसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ लेट वाई, इस वाई का हम टाइप स्पेसिफाई करते हैं। जब हम कोलन लगाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सजेशन भी आ जाते हैं, सारे सजेशन यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं कि हमने कौन से टाइप को स्पेसिफाई करने हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप स्पेसिफाई करता हूँ अभी नंबर और इसके बाद हम इसमें वैल्यू असाइन करते हैं 10। इसके बाद हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएंगे और ये वेरिएबल हमारे पास होगा सम का हम यहाँ पे टाइप स्पेसिफाई करते हैं, ये टाइप हमारे पास है नंबर एक्स और वाई को हम प्लस कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम ऐड करते हैं कंसोल लॉग और कंसोल लॉग के अंदर हम कहते हैं कि सम या हम कहते हैं कि टोटल सम और इसके साथ हम ऐड करेंगे सम को। और अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम को रन करने के लिए हमारे पास 2 वेज हैं। एक तो मैं यहाँ पे इस प्ले बटन पे क्लिक करूँ, इस प्ले बटन पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये प्रोग्राम हमारे पास कंपाइल हो जाएगा टाइप स्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट में और ये हमारे पास रन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल सम आ रहा है 20। जब हमने 10 और 10 प्लस किया तो हमारे पास जो सम आया 20 आया। अगर मैं यहाँ से इसको रन पे नहीं करना चाह रहा हूँ तो मैं टर्मिनल में इसको रन कर सकता हूँ। तो हम यहाँ पे कहेंगे ts नोड के बाद हम यहाँ पे डायरेक्टली स्पेसिफाई करेंगे src के अंदर हमारे पास है इंडेक्स ts और हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो टोटल सम है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ लेट मैसेज और इस मैसेज के अंदर मैं डेटा पास करता हूँ। अभी आप देखें मैंने इस मैसेज का टाइप स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ पे इसमें वैल्यू पास करता हूँ हेलो देयर। अगर मैं इस मैसेज वेरिएबल के टाइप को चेक करूंगा तो मैं इसके वैल्यू के ऊपर कर्सर लेके आता हूं तो यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि लेट मैसेज जो है इसका जो टाइप है ये स्ट्रिंग यहाँ पे हमें बता रहा है। अगर मैं इसके टाइप को चेक करना चाहूँ तो मैं अगर कर्सर यहाँ पे लेके आऊँ तो ये कह रहे हैं कि एक्स का जो टाइप है ये है नंबर। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ मैसेज को तो मैं इसको प्रिंट करूँगा console.log में और यहाँ पे हम पास कर देंगे मैसेज को। मैं इसको रन करता हूँ, इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हुआ है हेलो देयर। मैं यहाँ पे इस मैसेज में हेलो देयर की जगह मैं यहाँ पे अपना नाम ऐड करता हूँ MA। आपने इस कोड को रन करना है अपने पास और इस MA की जगह आपने अपना नाम यहाँ पे ऐड करना है और इस प्रोग्राम को रन करना है अपने पास। मैं अभी इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो अभी हम इसको रन करेंगे टर्मिनल की हेल्प से ts नोड और यहाँ पे हम कहेंगे src। ये हमारे पास tsn और DE नहीं होगा बल्कि n और d होगा और इसके बाद हम स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पे src इंडेक्स इसके पाथ को और हम करते हैं हिट एंटर। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल सम प्रिंट हुआ है 20 और हेलो MA यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी और बहुत से आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। एक इंपॉर्टेंट काम जो आपने करना है, जो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, वो ये है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है जब आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो ये वीडियो दूसरे लोगों को भी रिकमेंड होती है और वो भी फिर इस वीडियो से फायदा उठा सकेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि ये जो नॉलेज है ये दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाए। मिलते हैं फिर इस कोर्स के नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Hi everyone, MS here back again with another amazing video। इस वीडियो में हम समझेंगे टाइपस्क्रिप्ट के फंक्शंस को, कैसे हम टाइपस्क्रिप्ट में फंक्शंस बनाते हैं और कैसे हम फंक्शंस के साथ डील करते हैं। जब हम APIs बनाएंगे तो फंक्शंस हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, तो फंक्शंस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम डिफरेंट टाइप के फंक्शंस बनाएंगे और फंक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे और इसके साथ जो एनी कीवर्ड है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि कैसे एनी कीवर्ड टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ब्यूटी को ब्रेक करती है। और इसके साथ हम जो एवरीडे टाइप्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्राउजर के ऊपर जाते हैं और डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से हम इसको समझते हैं। राइट नाउ मैं टाइपस्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंटेशन में हूं और एवरीडे टाइप्स में हम इसको समझते हैं दी प्रिमिटिव्स। लास्ट वीडियो में हमने इसके ऊपर बात की थी। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो टॉप कार्ड कॉर्नर पे वो वीडियो आपको मिल जाएगी या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको वीडियो को देखें अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक टच किया था इन डेटा टाइप्स को। अभी हम जाते हैं IDE के ऊपर और इन डेटा टाइप्स को फिर से हम समझते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है। जब हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो हम ये 3 कीवर्ड्स यूज करते हैं, कांस्टेंट, वेयर और लेट। इसकी हेल्प से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं टाइपस्क्रिप्ट में। हम कांस्टेंट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, हम वेयर कीवर्ड का यूज कर सकते हैं और लेट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो लेट्स गो IDE के ऊपर जाते हैं और इसको समझते हैं। हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और सारी चीजें हमने समझी थी, ये सारा डेटा हमने क्रिएट किया था। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ और ये वेरिएबल
वेरिएबल होगा स्ट्रिंग टाइप का। मैं यहाँ पे कीवर्ड यूज करूंगा लेट और इसको हम नाम देते हैं डेटा और इस डेटा का टाइप हम स्पेसिफाई करेंगे। इस नेम के बाद हम कॉलन लगाएंगे, कॉलन के बाद मैं यहाँ पे टाइप स्पेसिफाई करता हूँ, इसका टाइप है स्ट्रिंग और स्ट्रिंग टाइप में मैं इसमें डेटा पास करता हूँ, इसमें हम पास करते हैं हेलो MA। यहाँ पे MA की जगह आप जब इसको प्रैक्टिस करें तो आपने MA की जगह अपने नेम यहाँ पे ऐड करना है। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं इस डेटा को प्रिंट करूँ कंसोल में, तो मैं कैसे प्रिंट करूँगा, मैं यहाँ पे कहूँगा console.log और इस डेटा को हम यहाँ पे पास करेंगे और अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये जो डेटा है ये हमारे पास प्रिंट होगा कंसोल में। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है हेलो MA। ओके, यहाँ तक तो ये डेटा टाइप परफेक्ट है, स्ट्रिंग की हमें समझ आ गई। इसके बाद मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ लेट डेटा 1 या इसको हम नाम देते हैं num1 और इसका टाइप हम स्पेसिफाई करते हैं नंबर और इस नंबर में हम वैल्यू पास करते हैं 20 और इसको भी हम प्रिंट करते हैं कंसोल में। तो console.log यहाँ पे हम पास कर देंगे num। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं और ये जो वेरिएबल होगा ये बुलियन का होगा। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ लेट num2, सॉरी इसको हम नाम num2 नहीं देते बल्कि हम इसको नाम देते हैं इज लॉगिन और इस लॉगिन में यहाँ पे हम वैल्यू पास करेंगे फॉल्स। यहाँ पे हम 2 वैल्यू पास कर सकते हैं बुलियन में, ट्रू या फॉल्स, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पास करता हूँ फॉल्स। इसके बाद हम यहाँ पे कंसोल लॉग करेंगे console.log और इसके अंदर हम पास करेंगे इस लॉगिन को। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे ये जो 3 वेरिएबल्स हमने बनाए हैं इनके वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। ओके, यहाँ पे हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट num2 और ये जो num2 वेरिएबल है इसका टाइप मैं स्पेसिफाई नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कोलन लगा के टाइप स्पेसिफाई नहीं करना चाहता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इक्वल साइन लगाता हूँ और जब मैं इसमें वैल्यू असाइन करूंगा टाइप स्क्रिप्ट इसको रिकॉग्नाइज करेगा कि ये कौन सी वैल्यू है, उसकी हेल्प से हमें ये बताएगा कि ये वेरिएबल किस टाइप का है। मैं यहाँ पे इस num2 में वैल्यू पास करता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू। ओके, और इसमें हम पास करते हैं डेटा या इसमें हम कहते हैं कि हेलो टेस्टिंग वेरिएबल और हम ये हमारे पास होगा वेरिएबल। ओके, हम इसको प्रिंट करते हैं कंसोल लॉग में console.log और यहाँ पे हम पास कर देंगे num2। ओके, ये जो num2 है अगर मैं कंट्रोल बटन प्रेस करूँ या कमांड बटन प्रेस करूँ और इसके ऊपर कर्सर लेके आऊँ तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लेट num2 जो है ये स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो num2 में हमने यहाँ पे वैल्यू पास की थी स्ट्रिंग, ये जो हमारे पास स्ट्रिंग सीक्वेंस है ये भी हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। लेकिन ये जो num2 है ये हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है स्ट्रिंग में। अगर मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आता हूँ तो ये कहते हैं लेट num2 हमारे पास स्ट्रिंग। अगर मैं इसमें वैल्यू चेंज कर दूं, मैं यहाँ पे कर दूं फॉल्स और अभी मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आऊँ तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि लेट num2 जो है अब ये बुलियन वेरिएबल है और अगर मैं इसमें बुलियन वैल्यू चेंज कर दूं, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इसमें वैल्यू है 10, तो अब ये कहेगा कि ये हमारे पास है नंबर। तो ये हमारे पास बेसिक डेटा टाइप है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अभी जो टाइप स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंटेशन है इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट डेटा टाइप है ये है एरे। तो एरेज में हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सेम डेटा हमारे पास होता है। कैसे, यहाँ पे अगर आप इसके सिंटैक्स को देखें तो हमारे पास इसमें जब हम वैल्यू पास करते हैं तो हम इसमें सीक्वेंस में इस तरह वैल्यू पास करते हैं और यहाँ पे जब हम एरे क्रिएट करेंगे तो एरे हमारे पास कुछ ऐसे होगा। तो यहाँ पे मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ इस num2 के बाद यहाँ पे हम एक एरे क्रिएट करते हैं लेट और इसको हम नाम देते हैं नेम्स, इस एरे का नाम है और इसके टाइप यहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं। इसका टाइप हमारे पास है स्ट्रिंग और जब अब मैं एरे क्रिएट करूँगा तो मैं इसके साथ ऐड करूँगा स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन करूँगा, तो वैल्यू जब मैं इसमें असाइन करूँगा तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐड करूँगा, इसके अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू पास करूँगा। मैं यहाँ पे वैल्यू पास करता हूँ ए एंड बी एंड सो ऑन, यहाँ पे हमारे पास होगा जी। अभी हम इस एरे को प्रिंट करते हैं कंसोल लॉग में। तो मैं ये जो हमारे पास कंसोल लॉग है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे हम कहते हैं console.log और जो हमारे पास नेम्स हैं इसको प्रिंट कर दो कंसोल में। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एरे है ये प्रिंट हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे किसी स्पेसिफिक वैल्यू को प्रिंट करूँ, तो मैं कैसे करूँगा, मैं इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और इसकी पोजीशन में डिफाइन करूँगा। इस एरे में जो आइटम्स हैं ये स्टार्ट होते हैं 0 से। अगर मैंने यहाँ पे किसी स्पेसिफिक वैल्यू को प्रिंट करना होगा तो मैं इसके पोजीशन को स्पेसिफाई करूँगा, इंडेक्स को। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है ये 0 पे, नेक्स्ट 1 पे और जो लास्ट है जी ये हमारे पास है इंडेक्स 2 पे। तो यहाँ पे मैं इसकी पोजीशन स्पेसिफाई करता हूँ, इंडेक्स स्पेसिफाई करता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि जो इंडेक्स 1 पे डेटा है इसको प्रिंट कर दो। अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ जो बी है ये यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हुआ है और बाकी के जो डेटा है ये इग्नोर हो चुका है। एरेज को हम बाद में समझेंगे जब हम कलेक्शंस के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है ये है एनी। तो एनी टाइप हमारे पास बेसिकली जो टाइप स्क्रिप्ट की ब्यूटी है उसको ब्रेक करती है और ये हमारे पास है स्पेशल टाइप।
तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेकिन एनी को समझने से पहले हम क्या करते हैं, हम फंक्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे जो मोर ऑन फंक्शंस हैं, मैं इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ और इसको हम समझते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फंक्शंस आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी एप्लीकेशन। फंक्शंस को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम एक फंक्शन बनाते हैं तो हम जो कोड को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, हम उसको एक फंक्शन में ऐड करते हैं और फिर उसको कॉल करते हैं। तो हम कोड को क्या करते हैं, बेसिकली रीयूज करते हैं। हम सेम लाइन ऑफ कोड को बार बार डुप्लीकेट नहीं करते, बल्कि उनका एक फंक्शन बनाते हैं और जब भी हमें उस फंक्शन की नीड हो, जैसे एडिशन का फंक्शन है, तो हम उसको कॉल करते हैं और उसको यूज करते हैं। तो फंक्शन कंसेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एग्जाम्पल दी हुई है, लेकिन इसको समझने से पहले हम इसको थोड़ा सा मजीद डिटेल के साथ समझते हैं कि फंक्शंस हमारे पास कैसे बनते हैं टाइपस्क्रिप्ट में। टाइपस्क्रिप्ट में जब हम फंक्शन बनाते हैं तो सबसे पहले हम कीवर्ड ऐड करते हैं फंक्शन के बाद हम फंक्शन का नेम स्पेसिफाई करते हैं और पैरेंथेसिस के साथ लगाते हैं। पैरेंथेसिस लगाने के बाद हम ऐड करते हैं कॉलन और कॉलन के बाद हम स्पेसिफाई करते हैं टाइप को। टाइप स्पेसिफाई करने के बाद हम इसकी बॉडी डिफाइन करते हैं और बॉडी के अंदर हमारे पास जो भी लॉजिक हम उसमें एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो आएगा इस बॉडी के अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सपोज करो हम एक ग्रीटिंग फंक्शन बना रहे हैं, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। फर्स्ट हमारे पास आएगा फंक्शन कीवर्ड के बाद हम इसके नेम को स्पेसिफाई करेंगे। ओके, ये हमारे पास ग्रीटिंग फंक्शन का नेम है। इसके बाद हम स्पेसिफाई करेंगे पैरेंथेसिस के अंदर हम पास करते हैं पैरामीटर्स। इसको हम समझते हैं, डोंट वरी, अभी हम सिर्फ जो बेसिक फंक्शन है इसकी फंक्शनलिटी को समझे, फिर हम बात करते हैं पैरामीटर्स के ऊपर भी। इसके बाद हम इसकी टाइप को स्पेसिफाई करते हैं और टाइप के बाद हम इसकी बॉडी डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हमने कंसोल लॉग में कहा है हाई MA। हम जाते हैं IDE के ऊपर और इसको प्रैक्टिकल करके समझते हैं। तो यहाँ पे ये जो कोड हमने किया है मैं इसको रिमूव करता हूँ, इसकी राइट नाउ हमें नीड नहीं है, तो मैं सारे कोड को रिमूव हम रिमूव नहीं करते बल्कि इसको कमेंट कर देते हैं। ये बेस्ट प्रैक्टिस है, हम इसको कमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे टॉप पे हम एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन कीवर्ड हम सबसे पहले ऐड करेंगे फंक्शन कीवर्ड। इसके बाद हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे इसका नेम को। नेम हमारे पास है इसका ग्रीटिंग के अंदर हम कोई भी राइट नाउ पैरामीटर पास नहीं करें, तो हम इसमें यहाँ पे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐड करेंगे पैरेंथेसिस। इसके बाद हम यहाँ पे इसका टाइप स्पेसिफाई करते हैं। मैं इसका टाइप स्पेसिफाई करता हूँ वाइड मतलब नथिंग, तो हम कुछ भी यहाँ पे रिटर्न नहीं कर रहे। इसके बाद हम इसकी बॉडी डिफाइन करते हैं। ओके, यहाँ तक हमारे पास ये परफेक्ट है। इसके बाद हम यहाँ पे इसमें कहेंगे कंसोल लॉग। ओके, console.log और इसके अंदर हम कहते हैं हाई MA और यहाँ पे हम लगाते हैं सेमीकोलन और यहाँ पे अगर हम सेमीकोलन नहीं भी लगाए तो टाइपस्क्रिप्ट में हमारे पास कोई भी इशू नहीं है। इसके बाद मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ ग्रीटिंग, और अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होगा हाई MA। ओके, मुझे फिर से फंक्शन कॉल करना है तो मैं इसको सिंपल डुप्लीकेट करता हूँ। यहाँ पे अभी जब मैंने 2 टाइम इस फंक्शन को कॉल किया है तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम हाई MA प्रिंट होगा। तो मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम हाई MA एंड हाई MA प्रिंट हुआ है। ओके, मुझे जब भी इस फंक्शन की नीड होगी तो मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा और इसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा, जो भी हमारे पास लॉजिक होगा इस बॉडी के अंदर, वो एग्जीक्यूट होगा। तो है ना फंक्शन मजे की चीज़। तो मैं अभी इस फंक्शन को 4-5 टाइम यहाँ पे ऐड करता हूँ और अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे 5 टाइम हमारे पास प्रिंट हुआ है हाई MA एंड हाई MA। ओके, तो मैं इस जो मेथड्स हमने यहाँ पे कॉल किए इसको मैं रिमूव करता हूँ। ओके, इसके बाद हम समझते हैं कि कैसे हम पैरामीटर्स पास करते हैं फंक्शन में। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर हमने 2 पैरामीटर्स पास किए, num1 एंड num2, और इसके बाद हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है फंक्शन एडिशन। इस एडिशन फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर्स पास किए, num1 और num2, और यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं num1 और num2 को। यहाँ पे अगर आप देखें इस टाइप में, तो यहाँ पे टाइप में अभी हमने स्पेसिफाई किए नंबर। जब हम टाइप को स्पेसिफाई करेंगे तो हम वैल्यू को रिटर्न करेंगे। जब हम वैल्यू को रिटर्न करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे, जब हम वैल्यू को रिटर्न करेंगे तो ये जो फंक्शन है ये इस वैल्यू को होल्ड करके रखेगा। जब फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो उस वैल्यू को हम किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अगर हम उस वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करेंगे तो जो भी फंक्शन होगा वो इस वैल्यू को होल्ड करके रखेगा हमारे लिए। तो हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। मैं जाता हूं IDE में और यहां पे मैं एक फंक्शन बनाता हूं। इस ग्रीटिंग को हम यहां से रिमूव कर देते हैं। मैं यहां पे फंक्शन बनाता हूं और इसको हम नाम देते हैं एडिशन, और इसके अंदर हम पास करेंगे 2 वेरिएबल num1 और इसका हम टाइप स्पेसिफाई करते हैं, ये हमारे पास होगा नंबर। अगर मैं सेकंड पैरामीटर पास करूंगा तो मैं कॉमा लगाऊंगा और सेकंड पैरामीटर को पास करूंगा num1, ये हमारे पास होगा num2 और इसके टाइप हम स्पेसिफाई करते हैं, ये हमारे पास है नंबर। इसके बाद हम यहाँ पे इसके टाइप को स्पेसिफाई करेंगे कि इसका टाइप है नंबर। ओके, अगर आप इस एडिशन मेथड को देखें तो यहाँ पे हमारे पास स्क्विगली लाइन नजर आ रही है। ये हमारे पास इसलिए आ रही है क्योंकि इस मेथड का जो नेम है ये सही नहीं है, ADDITION हमारे पास होगा। तो अभी हमारे पास ये परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो कंपाइलर है ये हैप्पी नहीं है। अगर आप इस नंबर को देखें तो ये नंबर कह रहे
रहे अ फंक्शन हुज डिक्लेयर टाइप इज नीदर वॉइड और एनी मस्ट रिटर्न अ वैल्यू। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे वैल्यू को। अगर हम रिटर्न नहीं करेंगे तो कंपाइलर हमारे पास हैप्पी नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ और रिटर्न के अंदर हम यहाँ पे num1 प्लस num2 को प्लस कर देंगे और अभी हम इस एडिशन मेथड को कॉल करेंगे। जब मैं इस एडिशन मेथड को कॉल करूंगा तो यहाँ पे हम इसमें पास करेंगे 2 पैरामीटर्स। num1 में मैं वैल्यू पास करूंगा 10 और num2 में मैं वैल्यू पास करूंगा 10। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो कंसोल में हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू हमने रिटर्न की है वो इस एडिशन फंक्शन ने होल्ड करके रखी हुई है। एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि मैं इसको किसी वेरिएबल में असाइन करूं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊं लेट वैल्यू। जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी जो एडिशन में हमारे पास कैलकुलेशन होगी, जब ये लॉजिक एग्जीक्यूट होगा तो इस वैल्यू को हम स्टोर करें इस वैल्यू में। अदरवाइज मैं डायरेक्टली इस एडिशन को कंसोल लॉग में प्रिंट करूं। तो मैं बेस्ट वे ये है कि मैं इस वैल्यू को स्टोर करूं कहीं पे। तो मैं इसको स्टोर करता हूं इस वैल्यू में और मैं यहाँ पे console.log करूंगा। जो भी हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा उसको हम स्टोर करेंगे वैल्यू में। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे इस console log में पास कर देता हूँ वैल्यू। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 20 वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। अभी हम समझते हैं एनी कीवर्ड को कि एनी कीवर्ड कैसे प्रोग्राम की ब्यूटी को ब्रेक करता है। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। ओके, इस फंक्शन को हम यहाँ पे इस कोड को कमेंट कर देते हैं। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ फंक्शन और इसको हम नाम देते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे मैं वैल्यू पास करता हूँ num1। ओके, या मैं यहाँ पे डायरेक्ट पास करता हूँ वैल। जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे पास करूंगा उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ओके, यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वैल्यू। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो कंपाइलर है ये हैप्पी नहीं है। क्यों हमारे पास हैप्पी नहीं है? यहाँ पे हमने इसका कोई भी टाइप स्पेसिफाई नहीं किया। मैं राइट नाउ जाता हूँ इस टाइप स्क्रिप्ट कन्फिग में और यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रिक ऑप्शन है इस स्ट्रिक ऑप्शन को हम यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पे ये एरर खत्म हो चुका है। अभी हम एनी टाइप की ब्यूटी को समझ रहे हैं कि एनी टाइप कैसे टाइप स्क्रिप्ट की जो ब्यूटी है उसको ब्रेक करती है। तो एनी टाइप की ब्यूटी और टाइप स्क्रिप्ट की ब्यूटी दोनों को हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को यहाँ पे कॉल करेंगे स्क्वायर रूट। यहाँ पे अगर आप स्क्वायर रूट में देखें तो ये जो वैल कीवर्ड है ये हमारे पास है एनी। अगर मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आऊँ तो यहाँ पे आप देखें स्क्वायर रूट में हमारे पास जो वैल्यू है ये है एनी टाइप की। मतलब यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू पास कर सकता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे वैल्यू पास करता हूँ 4 और इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। ओके, मैं इस वैल्यू को कहीं पे असाइन भी करता हूँ वैल। ओके, सॉरी नॉट वैल बट यहाँ पे हमारे पास आएगा लेट डेटा। ओके, लेट डेटा। जो भी हमारे पास यहाँ पे डेटा आएगा, जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको हम इस डेटा में स्टोर करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे console.log और इस डेटा को हम यहाँ पे पास कर देंगे। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हुआ है 16, लेकिन यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट में ये वैल्यू है ये हमारे पास है एनी। मतलब मैं यहाँ पे कुछ भी पास कर सकता हूँ। सपोज करो अभी मैं यहाँ पे पास करता हूँ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग में मैं यहाँ पे पास करता हूँ ओके हेलो। बट हेलो का हमारे पास कोई भी स्क्वायर रूट नहीं है। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये कह रहे कि नॉट अ नंबर, लेकिन हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। कंपाइलर हमारे पास हैप्पी है। इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम कोड लिखते हैं। सपोज करो ये कोड मैंने कंप्लीट लिखा है और इस वैल का जो टाइप है ये है एनी और किसी और डेवलपर को मैं हायर करता हूँ इस कोड में वर्क करने के लिए और वो यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो स्क्वायर रूट में यहाँ पे कुछ भी रैंडम वैल्यू पास करते हैं। सपोज करो वो यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं फॉल्स, लेकिन कंपाइलर हमारे पास फिर भी हैप्पी है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ओके आप यहाँ पे फॉल्स वैल्यू भी पास कर सकते हो। जब वो इस प्रोग्राम को रन करेगा तो उसके पास क्या रिटर्न होगा, उसके पास रिटर्न होगा 0, या वो यहाँ पे पास करेगा स्ट्रिंग वैल्यू, या वो यहाँ पे पास करते हैं एरे। तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट है ये एक्सेप्ट कर रहा है एनीथिंग, लेकिन हम यहाँ पे ये चीज़ नहीं चाहते क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं टाइप चेकिंग के लिए, स्टैटिक चेकिंग के लिए। और अगर हमारे पास स्टैटिक चेकिंग ही ना हो, एनी कीवर्ड की हेल्प से हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे पास करें या कोई भी वैल्यू रिटर्न करें तो हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। जब हमारे पास एक कंप्लीट टीम वर्क करती है और हम डिपेंड करते हैं सिर्फ एनी की वैल्यू के ऊपर, हर जगह हमने एनी वैल्यू स्पेसिफाई की होती है, तो फिर टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। बहुत रेयर केसेस में हम यूज़ करते हैं एनी कीवर्ड, मोस्टली हम स्पेसिफाई करते हैं टाइप्स को, और टाइप्स को स्पेसिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लेस एरर्स चाहते हैं आपके प्रोग्राम में। अगर मैं यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, ओके यहाँ पे स्क्वायर रूट से इसका नेम समझ आ रहा है, ओके तो मैं यहाँ पे इसमें वैल्यू पास करता हूँ राइट नाउ 4 यहाँ पे पास कर देते हैं, ओके और ये जो कोड है हम इसको कमेंट कर देते हैं। मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ और इस फंक्शन को हम नाम देते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 और इस फंक्शन के अंदर हम पास करेंगे एक पैरामीटर नम
1 और इसका हम टाइप स्पेसिफाई करते हैं यहाँ पे, सॉरी स्ट्रिंग नहीं बल्कि नंबर, और इसका जो रिटर्न टाइप होगा ये होगा void, ओके। और हम इसकी बॉडी डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हम सिंपल console.log करेंगे और console.log में हम यहाँ पे num1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। अभी हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं मल्टीप्लाई बाय 2। इस मल्टीप्लाई बाय 2 में हम यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं 5 और अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 10 प्रिंट हुआ है। लेकिन अगर मैं इस num1 की जगह यहाँ पे वैल्यू पास करूँ 20 तो हमारे पास जो कंपाइलर है ये हैप्पी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास असाइनेबल टाइप है ये है नंबर और मैं इसमें वैल्यू पास कर रहा हूँ स्ट्रिंग। यहाँ पे कंपाइलर कह रहा है कि आप यहाँ पे समथिंग रॉन्ग कर रहे हैं, ये चीज़ हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने टाइप स्पेसिफाई की है नंबर और आप इसमें वैल्यू पास कर रहे हैं 20, ये कोई मजाक तो नहीं, आप ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ आपने रिस्ट्रिक्ट की हुई है। यहाँ पे आपने कहा कि आप इसमें पास करेंगे नंबर और आप यहाँ पे पास कर रहे हैं स्ट्रिंग, तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो टाइप स्पेसिफाई करने की ब्यूटी यही है कि हमें एरर्स का पता चल जाता है कि हमारे पास हमने कौन से टाइप का एरर पास करना है। अगर हमारे पास टीम में दूसरे डेवलपर्स भी वर्क करेंगे इस कोड में, इस फाइल में, तो वो यहाँ पे इजीली वर्क कर सकेंगे। अभी हम जाते हैं tsconfig में और ये जो फाइल्स हमने यहाँ पे पास किए इसको हम कर देते हैं ट्रू, बट राइट नाउ इसको हम रहने देते हैं फाल्स। हम एक और एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं, ओके। मैं अभी यहाँ पे वैल्यू पास कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे वैल्यू हम पास कर देते हैं 10। उम्मीद करता हूँ जो अभी हमने चीज़ें समझी ये आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ और इस फंक्शन को हम नाम देते हैं इस फंक्शन को हम नाम देते हैं लॉगिन। और इस लॉगिन फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे एक हाई ऑर्डर फंक्शन बनाता हूँ, ओके। हाई ऑर्डर फंक्शन मतलब कि ये जो फंक्शन है ये एक्सेप्ट करेगा दूसरा फंक्शन, तो मैं इस फंक्शन को नाम देता हूँ, इसमें मैं पैरामीटर में पास करूंगा यहाँ पे fn, ओके। और इस fn में हम यहाँ पे 2 वैल्यू पास करेंगे, ओके। मैंने fn यहाँ पे ऐड किया, fn के बाद कोलन ऐड किया, कोलन के बाद मैंने इस फंक्शन की बॉडी के अंदर ऐड किया पैरेंथेसिस। इस पैरेंथेसिस के अंदर मैं यहाँ पे 2 वैल्यू पास करूंगा, नेम, और नेम के बाद इसका टाइप मैं स्पेसिफाई करता हूँ कि इसका टाइप है हमारे पास स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ पासवर्ड, और पासवर्ड की वैल्यू मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ कि पासवर्ड हमारे पास स्ट्रिंग होगा, ओके। पासवर्ड भी हम स्ट्रिंग यहाँ पे कह देते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये होगा पासवर्ड, ओके। परफेक्ट हो गया। इस फंक्शन का हम रिटर्न टाइप सेट करेंगे, तो रिटर्न टाइप हम यहाँ पे यूज करेंगे फैट एरो और इसका रिटर्न टाइप हमारे पास होगा void, ओके। इसका रिटर्न टाइप हम स्पेसिफाई करते हैं, इसका रिटर्न टाइप है void। इसके बाद हम इस फंक्शन की बॉडी डिफाइन करते हैं। तो यहाँ तक तो हमारे पास ये जो सारी स्टोरी है ये परफेक्ट है। अभी हम क्या करते हैं, इस fn को कॉल करेंगे और ये जो fn है ये हमारे पास 2 वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग वैल्यू में सॉरी यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ये हमारे पास इस तरह नहीं होगा, बल्कि ये हमारे पास होगा स्ट्रिंग। ऐसा हमारे पास स्मॉल होगा, कैपिटल नहीं होगा। अभी परफेक्ट है। फर्स्ट वैल्यू में हम यहाँ पे नेम पास करते हैं ma और इसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड में पास करते हैं 1 2 3 4 5 6, ओके। और यहाँ पे लगा देते सॉरी सेमीकोलन हमने ऐड नहीं करना, टाइप स्क्रिप्ट में हम सेमीकोलन नहीं भी ऐड करें तो प्रॉब्लम नहीं। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इशू नहीं है, आप यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट में सेमीकोलन ऐड नहीं करते। तो मैं यहाँ पे इस लॉगिन फंक्शन को कॉल करता हूँ। ये जो लॉगिन फंक्शन है ये एक्सेप्ट कर रहा है एक हाई ऑर्डर फंक्शन, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, ओके। मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ और इसको हम नाम देते हैं यूज़र, और इस यूज़र के अंदर हम वैल्यू पास करते हैं। यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हमारे पास होगी। फर्स्ट हमारे पास होगा नेम और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे होगा पासवर्ड, ओके। पासवर्ड, ओके। यहाँ पे हमारे पास आएगा पासवर्ड। इसकी बॉडी हम डिफाइन करते हैं, ओके। इस यूज़र फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। मैं इस लॉगिन के अंदर पास करता हूँ इस यूज़र फंक्शन को, और ये जो यूज़र फंक्शन है यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर रहा है नेम और पासवर्ड। और यहाँ पे इस लॉगिन के अंदर हम देखें तो ये जो फंक्शन है हमारे पास हाई ऑर्डर फंक्शन ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं नेम और पासवर्ड। तो हमारे पास ये जो फंक्शन है ये इसमें भी 2 पैरामीटर्स हैं, तो यहाँ पे जो कंपाइलर है हमारे पास हैप्पी है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे करता हूँ console.log और इस console.log में मैं नेम पास करता हूँ और यहाँ पे मैं पासवर्ड पास कर देता हूँ। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। जो प्रॉब्लम है वो अभी आपको पता चल जाएगी कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, लेकिन सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। अगर आप इस यूज़र नेम में देखें तो इसका जो टाइप है यहाँ पे नेम और पासवर्ड ये एनी है। एनी हमारे ब्यूटी कैसे ब्रेक करती है टाइप स्क्रिप्ट की वो अभी आपको पता चल जाएगी। मैं इसको रन करता हूँ, ओके। यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हुआ है ma और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड प्रिंट हुआ है, ओके। यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम कैसे आएगा, सपोज करो हमारे साथ एक दूसरा डेवलपर काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में और वो यहाँ पे आके कहते हैं, ओके, इसको कर दो 2 एक्सपोनेंशियल, और यहाँ पे वो स्पेसिफाई करता है कि जो भी हमारे पास पासवर्ड होगा इसमें 2 डिजिट्स होंगे, ओके। वो यहाँ पे कोई रैंडम इस तरह मिस्टेक करता है और अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, पासवर्ड हमारे पास है स्ट्रिंग का, और यहाँ पे ये जो 2 एक्सपोनेंशियल है ये हम करते हैं फ्लोट वैल्यू में या डेसिमल वैल्यू में। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ।
रन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एरर आया है और एरर में हमारे पास क्या कह रहे हैं कि पासवर्ड टू एक्सपोनेंशियल इज नॉट अ फंक्शन। क्योंकि हमारे पास ये जो पासवर्ड है ये हमारे पास स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग वैल्यू पे मैं इस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये एथिक्स के खिलाफ है। मैं स्ट्रिंग पासवर्ड के ऊपर नंबर का कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता हूं। अगर मैं इस पासवर्ड के टाइप को चेक करूं, मैं यहाँ पे कहता हूं console.log और इस पासवर्ड को मैं टाइप चेक करना चाहता हूं, टाइप ऑफ पासवर्ड, तो ये जो पासवर्ड का टाइप है ये हमारे पास है स्ट्रिंग। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, यहाँ पे हमारे पास एरर भी आया है लेकिन यहाँ पे इसका टाइप भी हमारे पास आया है, टाइप इसका है स्ट्रिंग, और यहाँ पे स्ट्रिंग पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल, जो कि हमारे पास जो कंपाइलर है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर मैं जाऊं इस ts config में और मैं चाहता हूं कि मुझे ये एरर्स पता चलें कि हमारे पास एरर्स क्या हैं, तो मैं इसको ट्रू करूंगा, इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करूंगा। अभी अगर आप इंडेक्स ts में देखें तो यहाँ पे हमारे पास एरर है, यहाँ पे कंपाइलर हमें फोर्स कर रहा है कि मैंने इसके टाइप को यहाँ पे लाजमी स्पेसिफाई करना है। अगर मैं यहाँ पे इसका टाइप स्पेसिफाई नहीं करता हूँ तो मुझे यहाँ पे इसके साथ एनी कीवर्ड ऐड करना होगा, तब हमारे पास जो कंपाइलर है वो हैप्पी होगा। अगर मैं यहाँ पे कोई भी टाइप स्पेसिफाई नहीं करूंगा तो कंपाइलर हमारे पास हैप्पी नहीं होगा। तो एनी जो कीवर्ड है ये हमारे लिए वर्क को इजी तो बनाती है, हम कुछ भी हम यहाँ पे वैल्यू पास कर सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा एरर्स आ सकते हैं प्रोग्राम में। तो यहाँ पे मैं इसकी टाइप अभी स्पेसिफाई करता हूँ। ओके, मैं इसकी टाइप स्पेसिफाई कर देता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग, और इस पासवर्ड की टाइप को भी मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ, इसका टाइप भी हमारे पास है स्ट्रिंग। तो अभी आप यहाँ पे देखें जो एक्सपोनेंशियल है इसमें हमारे पास एरर आ चुका है, मैं इसको रिमूव करता हूँ। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ओके, अभी भी हमारे पास एक एरर है, हमारे पास जो इंडेक्स ts फाइल है ये हैप्पी नहीं है, और ये हैप्पी इस वजह से नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे सेट किए वैल्यू वेल, और यहाँ पे इस वेल का हमने कोई भी टाइप स्पेसिफाई नहीं किया। अगर मैं फिर भी चाहता हूँ कि मैं इसकी टाइप को इग्नोर करूँ, मैं इसको फोर्स करूँगा, मैं यहाँ पे एक एनोटेशन ऐड करूँगा, मैं यहाँ पे डबल स्लैश ऐड करता हूँ कमेंट के लिए, यहाँ पे एनोटेशन के लिए मैं ऐड करूँगा @ts, और मैं अभी ts कंपाइलर को बता रहा हूँ कि इसको इग्नोर करो, इस कोई भी मसला नहीं, इस चीज़ को इग्नोर करो, इसको हमने हैंडल किए हुए है इग्नोर। जब हम ऐड करेंगे इस ts इग्नोर एनोटेशन को तो कंपाइलर हमारे पास हैप्पी हो जाएगा। कंपाइलर कहेगा ओके, यहाँ पे डायरेक्टली वैल ऐड कर सकते हैं, आपने कोई भी टाइप स्पेसिफाई नहीं करना तो नहीं करे, लेकिन जब हम कोई भी टाइप स्पेसिफाई नहीं करते तो वो टाइप हमारे पास होती है एनी। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारे यहाँ पे टाइप्स हैं, चीज़ें हैं, अगर आप इसको खुद स्टडी करें तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ आएंगी। ओके, तो यहाँ तक तो हमारे पास सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, हर चीज़ हमारे पास परफेक्ट चल रही है। अभी हम क्या करते हैं, अभी अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगा। ओके, अभी हम यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं, और ये जो फंक्शन हमारे पास होगा ये हमारे पास होगा एरो फंक्शन। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पैरेंथेसिस डिफाइन करता हूँ, और इस पैरेंथेसिस के अंदर हम पास करेंगे नेम, और इस नेम का हम टाइप स्पेसिफाई करते हैं, इसका टाइप हमारे पास होगा स्ट्रिंग। इसके बाद मैं यहाँ पे सेकंड पैरामीटर पास करता हूँ, सेकंड पैरामीटर हमारे पास होगा ईमेल, और यहाँ पे हम इसका टाइप स्पेसिफाई करेंगे स्ट्रिंग। सॉरी, ये हमारे पास स्ट्रिंग जो है ये हमारे पास कैपिटल नहीं होगा बल्कि स्मॉल यहाँ पे स्ट्रिंग होगा, फर्स्ट कैरेक्टर इसका स्मॉल होगा। मैं यहाँ पे एक और पैरामीटर पास करता हूँ पासवर्ड का पास, और इसका टाइप होगा हमारे पास स्ट्रिंग। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पैरामीटर पास करता हूँ इस वेरीफाइड, इस वेरीफाइड का टाइप होगा बुलियन। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे फैट एरो, और इसकी बॉडी डिफाइन करेंगे। अगर आप इस फंक्शन को देखें तो इस फंक्शन में हमारे पास एरर है। एरर हमारे पास इसलिए है कि अभी तक हमने इस फंक्शन का जो नेम है उसको स्पेसिफाई नहीं किया। मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ लेट, ये हमारे पास है साइन अप। ओके, और यहाँ पे हम इक्वल लगा देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो इश्यूज हैं ये फिक्स हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो स्विगली लाइन है ये हमारे पास यहाँ पे आ रही है, तो मैं इस वेरीफाइड जो है इसकी नेम को फिक्स कर देता हूँ, ये हमारे पास होगा इस वेरीफाइड। ओके, अभी हमारे पास परफेक्ट है। यहाँ पे console.log हम करेंगे, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे नेम, ईमेल, पासवर्ड, और इसके बाद इस वेरीफाइड यहाँ पे पास कर देंगे। ओके, अभी हम यहाँ पे कॉल करते हैं इस साइन अप फंक्शन को, और इस साइन अप में हम यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं। मैं यहाँ पे पास करता हूँ MA, इसके बाद ईमेल में मैं पास करता हूँ MA@gmail.com। इसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड पास करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं लास्ट फॉल्स। तो हमारे पास जो कंपाइलर है ये हैप्पी हो चुका है, और यहाँ पे हमारे पास जो साइन अप फंक्शन है ये रेडी हो चुका है। अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी डिटेल प्रिंट हो चुकी है। ओके, अभी हम क्या करते हैं, ये जो जितना भी कोड हमने किया है इसको हम कन्वर्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, और इस टर्मिनल के अंदर यहाँ पे हम कमांड टाइप करते हैं TSC, और यहाँ पे हम पास स्पेसिफाई करेंगे, ये हमारे पास है src में, इंडेक्स ts में, और इस कोड को हम कंपाइल कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास index.js फाइल आ चुका है। मैं इस index.js फाइल में जाता हूँ, तो यहाँ पे आप कोड चेक कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। यहाँ पे हमारे पास ये सारा कोड है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का।
अभी हम जाते हैं इस इंडेक्स टीएस में। यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो इस वेरीफाइड है, इस वेरीफाइड में मैं बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे इस वैल्यू को पास नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इस वेरीफाई में वैल्यू पास करना चाहता हूँ। जितने भी यूज़र्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट वेरीफाई होंगे, तो हम इसमें वैल्यू पास करते हैं ट्रू। अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास 3 पैरामीटर्स में कंपाइलर हैप्पी है, लेकिन अगर मैं जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसको रिमूव कर दूँ तो कंपाइलर हमारे पास हैप्पी नहीं है। तो यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करते हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसको हम चेक करें, इसलिए मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास किया। अगर आप इन वैल्यूज में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं अभी इस प्रोग्राम को दोबारा से कंपाइल करता हूँ जावास्क्रिप्ट में, तो मैं यहाँ पे कहूँगा TSC और फिर इसके पाथ को स्पेसिफाई करेंगे। अभी हम जाते हैं इस इंडेक्स जेस फाइल में। यहाँ पे अगर आप इस साइन अप फंक्शन में देखें तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट ऐड हुई है इस वेरीफाइड को वेरीफाई करने के लिए, जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने पास की है। और टाइप स्क्रिप्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे इसकी ब्यूटी आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पे हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास किया, हमने यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा लाइन कोड ऐड नहीं किया, लेकिन जावास्क्रिप्ट में हमें इस तरह एक्स्ट्रा लाइन ऐड करने होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की होगी और आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। राइट नाउ टेक केयर एंड बाय बाय। हाय एवरीवन, MS here back again with another amazing video। इस वीडियो में हम समझेंगे ऑब्जेक्ट टाइप्स, यूनियन टाइप्स और फंक्शंस के कैसे हम बेटर फंक्शंस राइट करते हैं, और कंडीशन स्टेटमेंट्स हम समझेंगे टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोर कंसेप्ट्स को जो हमारी हेल्प करेगी बेटर APIs राइट करने में। अगर हम एक टीम के साथ वर्क करें, जो कंसेप्ट्स हम समझ रहे हैं, तो इसकी हेल्प से हम इजीली टीम के साथ वर्क कर सकेंगे। तो हम हर चीज प्रैक्टिकली समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो एडवांस टाइपस्क्रिप्ट कंसेप्ट्स हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे और आपको समझ आ जाएगी कि कैसे हम APIs राइट करते हैं और फिर उन APIs को कंज्यूम करते हैं और उससे एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं। तो हम जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर और वर्क शुरू करते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे ऑब्जेक्ट टाइप्स को। ऑब्जेक्ट टाइप्स क्या है, यहाँ पे अगर हम इसकी ये डिफिनेशन देखें, टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट टाइप वी सिंपली लिस्ट इट्स प्रॉपर्टीज एंड देयर टाइप्स। हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। मैं जाता हूँ IDE के ऊपर और यहाँ पे हम कोड स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये सारा कोड किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो टॉप कार्ड कॉर्नर पे वो आपको मिल जाएगी, या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ये जो हमने कोड किया है इसको हम मूव करते हैं एक सेपरेट फाइल में। यहाँ पे SRC में मैं एक टाइपस्क्रिप्ट का फाइल बनाता हूँ और इसको हम नाम देते हैं फंक्शंस। इस फंक्शंस के अंदर मैं इस कोड को मूव करता हूँ। ओके, यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं और इसको मूव करते हैं इस फंक्शंस में, और ये जो कोड है हमारे पास इसको हम कमेंट कर देते हैं ताकि हमारे पास कोई भी इशू नहीं आए। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूं। अभी हम जाते हैं इस इंडेक्स TS फाइल में। यहाँ पे मैं एक यूज़र ऑब्जेक्ट बनाता हूं, लेट यूज़र, और इसके बाद हम इसकी बॉडी डिफाइन करते हैं। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस करली ब्रेसेस के अंदर मैं सबसे पहले इसका नेम डिफाइन करता हूँ। इस यूज़र का नेम है MA। इसके बाद हम इसके यहाँ पे ID डिफाइन करते हैं, ID, और इसकी ID हमारे पास है 1 2 3। ओके, ये हमारे पास यूज़र है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइप है। ठीक है, यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं और ये जो फंक्शन है ये एक्सेप्ट करेगा ऑब्जेक्ट को। तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन की बॉडी डिफाइन करता हूँ। ये हमारे पास है गेट डेटा, ये डेटा गेट करेगा डेटाबेस से। तो यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट को पास करेंगे जो हमने क्रिएट किया है। मैं यहाँ पे इस मेथड के अंदर टाइप बनाता हूँ OBJ, और यहाँ पे हम इस पे स्पेसिफाई करेंगे कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहा है नेम, जो कि टाइप होगा स्ट्रिंग का। और इसके बाद हम यहाँ पे कहते हैं कि ये एक्सेप्ट करेगा ID, जो कि टाइप होगी हमारे पास स्ट्रिंग। सॉरी, हमारे पास कॉमन नहीं आएगा बल्कि कॉलन आएगा, ये टाइप होगा स्ट्रिंग। इसके बाद हम इसकी बॉडी डिफाइन करते हैं। इस बॉडी के अंदर यहाँ पे हम करेंगे कंसोल लॉग, और OBJ की हेल्प से यहाँ पे हम पास करेंगे नेम, और यहाँ पे हम पास करेंगे ID। हम यहाँ पे इस मेथड को कॉल करेंगे गेट डेटा, और इस गेट डेटा के अंदर हम पास करेंगे ऑब्जेक्ट को, और ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो मैं इस यूज़र ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास कर देता हूँ यूज़र। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये जो डेटा हमने यहाँ पे ऐड किया है ये यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे एक और यूज़र बनाता हूँ, लेट यूज़र डेटा, ओके, मैं यहाँ पे इसको नेम देता हूँ MA ऑब्जेक्ट, या हम इसको नेम देते हैं टाइपस्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं टाइपस्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, और हम इसकी यहाँ पे बॉडी डिफाइन करते हैं। सेम डेटा इसके अंदर हमारे पास आएगा। ओके, यहाँ पे मैं इसमें ऐड करता हूँ नेम। इसका जो नेम है ये टाइपस्क्रिप्ट TS, और इसकी ID हमारे पास है 1। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास करूँगा तो ये मेथड हमारे पास हैप्पी होगा। मैं यहाँ पे फिर से इस मेथड को कॉल करता हूँ और इसके अंदर हम पास करेंगे अभी टाइपस्क्रिप्ट के OBJ को। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइपस्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, डेटा है, ये भी हमारे पास प्रिंट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ इस गेट डेटा मेथड को, और ये जो गेट डेटा मेथड है ये एक्सेप्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे मैं वैल्यू पास करता हूँ। मैं यहाँ पे वैल्यू पास करता हूँ
नेम में यहाँ पे मैं वैल्यू पास करता हूँ MA और इसके बाद हम यहाँ पे ID में पास करेंगे वैल्यू 1 2 3। ओके, सेम डेटा मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। यहाँ पे इस नेम में हमारे पास इशू है। अगर मैं कर्सर इसके ऊपर लेके आता हूँ, यहाँ पे ये कह रहे जो ऑब्जेक्ट हमने पास किया, जो आर्गुमेंट्स हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किए, इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप, जो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसके नेम हमने स्पेसिफाई करने होंगे। तो हमारे पास अभी जो कंपाइलर है ये हैप्पी है। यहाँ तक तो हमारे पास बात सही है। अगर मैं यहाँ पे इस कोड को रन करूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये डेटा प्रिंट होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में मैं एक्स्ट्रा डेटा पास करूँ, मैं यहाँ पे ईमेल भी इसके साथ पास करूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो कंपाइलर है ये हैप्पी नहीं है। मैं अगर यहाँ पे कर्सर लेके आऊँ तो ये कह रहे जो आर्गुमेंट्स हम पास कर रहे हैं ये हमारे पास असाइनेबल नहीं है। यहाँ पे अगर आप इस गिट डेटा में देखें तो यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया है नेम और आईडी, लेकिन यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा पैरामीटर पास कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा वैल्यू पास कर रहे हैं ईमेल की। ये हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं इस ईमेल को यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के साथ ऐड करूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ईमेल, और इसकी ईमेल हमारे पास है ma@dev, और इस डेटा को अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली डेटा पास करता हूँ तो हमारे पास इशू आएगा। तो अगर मैं इस डेटा को रिमूव कर दूँ तो हमारे पास यहाँ पे कंपाइलर हैप्पी है। लेकिन इस यूज़र में अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास यहाँ पे ईमेल है और यहाँ पे हमारे पास कंपाइलर हैप्पी है। कंपाइलर इस चीज़ को इग्नोर कर रहा है। ये जो हमारे पास डेटा है कंपाइलर इसको इग्नोर करेगा और मैं प्रोग्राम को रन करूँ तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये डेटा प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो कंपाइलर हमारे पास हैप्पी है। कंपाइलर कहते हैं ओके जो भी है इसको रहने दो, और यहाँ पे जो डेटा मुझे रिक्वायर्ड है इसको मैं सिर्फ गेट करूंगा। तो इस डेटा को कंपाइलर इग्नोर कर रहा है। उम्मीद करता हूँ जो ऑब्जेक्ट टाइप्स हैं ये आपको क्लियर हो चुके होंगे। अभी हम जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। इस डॉक्यूमेंटेशन में हम नेक्स्ट चीज समझेंगे इस ऑप्शनल प्रॉपर्टीज को। ऑप्शनल प्रॉपर्टीज बेसिकली जो हम टाइप्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई कर रहे हैं, अगर इसमें से मैंने किसी वैल्यू को स्किप करना हो, उसको पास नहीं करना हो, तो उसके साथ हम स्पेसिफाई करेंगे, ऐड करेंगे इस क्वेश्चन मार्क को। तो उस प्रॉपर्टी को हम पास नहीं करेंगे। मैं जाता हूँ IDE के ऊपर और यहाँ पे हम चाहते हैं कि पासवर्ड को हम यहाँ पे पास नहीं करें। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ पासवर्ड, और इस पासवर्ड की टाइप हमारे पास होगा नंबर। ओके, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं पासवर्ड पास नहीं करूँ। यहाँ पे अगर आप देखें इन 3 मेथड्स में तो कंपाइलर हमारे पास हैप्पी नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ऑप्शनल बनाऊँ, मैं यहाँ पे इसको पास नहीं करूँ। तो मैं इस नेम के साथ ऐड करूंगा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आप देखें जो कंपाइलर है अभी हमारे पास हैप्पी हो चुका है। अगर मैं इस पासवर्ड को यहाँ पे पास नहीं करता हूँ तो भी हमारे पास इशू नहीं है। अगर मैं इस क्वेश्चन मार्क को रिमूव करता हूँ तो मुझे इस पासवर्ड को यहाँ पे लाजमी पास करना होगा। अगर मैं इसको ऑप्शनल बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐड करूंगा तो कंपाइलर हमारे पास हैप्पी हो जाएगा। नेक्स्ट हम समझेंगे इस यूनियन टाइप को। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं और इसको हम समझते हैं, फिर हम जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ और इस फंक्शन को हम नेम देते हैं गेट आइटम्स। यहाँ पे हम इसमें वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं कि हम आईडी की हेल्प से यहाँ पे वैल्यू गेट करेंगे। ओके, तो इस आईडी का हम टाइप स्पेसिफाई करते हैं कि ये आईडी हमारे पास है स्ट्रिंग, और इसके बाद हम इसकी बॉडी डिफाइन करते हैं। ओके, यहाँ पे मैं कहता हूँ f, अगर हमारे पास जो आईडी है, अगर ये आईडी इक्वल हुई हमारे पास 1 के, तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे ट्रू, मतलब आइटम हमारे पास एग्जिस्ट है डेटाबेस में। एल्स अगर हमारे पास ये डेटा नहीं हुआ तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे स्ट्रिंग। ओके, और यहाँ पे हम कहेंगे कि आइटम नॉट एग्जिस्ट। अभी हम इस मेथड को कॉल करते हैं यहाँ पे। ओके, और इसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू पास करते हैं स्ट्रिंग 1। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो ये हमारे पास हैप्पीली रन होगा। ये जो गेट आइटम्स हैं इसका जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम यहाँ पे स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में। ओके, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ लेट डेटा। यहाँ पे जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम स्टोर करेंगे इस डेटा में। इसके बाद हम यहाँ पे कहेंगे console.log, और जो भी हमारे पास डेटा होगा उसको यहाँ पे प्रिंट कर दो। ये जो मेथड्स हैं इनको मैं कमेंट करता हूँ। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू प्रिंट हुआ है। अभी मैं इस आईडी को चेंज करता हूँ, यहाँ पे हम कर देते हैं 2। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है आइटम डेटा नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे अगर आप इस मेथड को देखें गेट आइटम्स मेथड को, तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज रिटर्न कर रहे हैं, बुलियन वैल्यू भी और स्ट्रिंग वैल्यू भी। अगर हम यहाँ पे इस डॉक्यूमेंटेशन में देखें तो ये कह रहे हैं द फर्स्ट वे टू कंबाइन टाइप्स यू माइट सी इन अ यूनियन टाइप। यूनियन टाइप में 2 या 2 से ज्यादा जो टाइप्स हैं इसको कंबाइन करते हैं। तो हम जाते हैं IDE के ऊपर और इसको समझते हैं कि हम इसके साथ डील कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन गेट डिटेल्स।
मैं यहाँ पे एक पैरामीटर इसमें पास करता हूँ आईडी का, और ये जो आईडी है ये हमारे पास हो सकती है स्ट्रिंग टाइप की भी और ये हमारे पास नंबर टाइप की भी हो सकती है। हम इसकी बॉडी डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैं एक टाइम पे इस आईडी पे ऑपरेशन नहीं अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम है। तो इस आईडी के ऊपर मैं कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये जो आईडी है ये हमारे पास स्ट्रिंग टाइप की भी हो सकती है और नंबर टाइप की भी। तो मैं कैसे इसको चेक करूँगा, मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करता हूँ और कंडीशन की हेल्प से हम इसको सेपरेट करेंगे। मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करता हूँ एफ, अगर हमारे पास टाइप ऑफ आईडी जो है अगर ये हमारे पास इक्वल हुआ स्ट्रिंग के, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग के ऑपरेशंस हैं इसको हम परफॉर्म करेंगे। तो मैं यहाँ पे कंसोल लॉग में जो भी हमारे पास आईडी होगी इसको हम कर देंगे टू अपर केस में। एल्स में अगर हमारे पास ये सिचुएशन नहीं हुई तो एल्स में हम प्रिंट करेंगे सिंपल, सॉरी प्रिंट नहीं बल्कि कंसोल लॉग करेंगे और कंसोल लॉग के अंदर हम यहाँ पे आईडी को पास कर देंगे। अभी हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। ये जो फंक्शन हमने कॉल किया है इसको हम कमेंट कर देते हैं, ओके। और यहाँ पे हम इसको कॉल करते हैं गेट डिटेल्स। इस गेट डिटेल्स मेथड को हम यहाँ पे कॉल करते हैं, सॉरी ये हमारे पास होगा गेट डिटेल्स। और इसके अंदर हम पास करते हैं आईडी को। आईडी हमारे पास स्ट्रिंग भी हो सकती है, नंबर भी, तो यहाँ पे दोनों एक्सेप्ट करेगा। मैं यहाँ पे 1 पास करता हूँ। ये जो हमारे पास डेटा है ये हमारे पास नंबर है, तो एल्स जो कंडीशन है ये हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्रिंट हुआ है। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ स्ट्रिंग में तो अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्रिंट हुआ है, ये जो डेटा हमारे पास है। तो मैं इसके साथ इसकी टाइप भी स्पेसिफाई कर देता हूँ, ओके। मैं यहाँ पे अभी स्ट्रिंग टेम्पलेट का यूज़ करूँगा, ओके। और इसको हम ऐड कर देते हैं करली ब्रेसेस में, ओके। और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं $। तो स्ट्रिंग टेम्पलेट के अंदर अभी हम इसको डायरेक्टली इस तरह ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि इसका जो टाइप है, टाइप ऑफ जो आईडी है वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होगी। और सेम मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं। और ये जो हमारे पास टू अपर केस है, अभी आप यहाँ पे देखिए तो इस मेथड में एरर है क्योंकि ये हमारे पास जो है ये नंबर है, तो नंबर में हमारे पास ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। मैं अभी इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्रिंट हुआ है और इसके साथ यहाँ पे प्रिंट हुआ है स्ट्रिंग। तो जो फर्स्ट कंडीशन है ये हमारे पास एग्जीक्यूट हुआ है। मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, यहाँ पे हम कर देते हैं 2। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हुआ है 2, हमारे पास नंबर है। तो इस तरह हम डील करते हैं यूनियन टाइप के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अभी हम जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में और यहाँ पे हम समझते हैं ये जो चीज़ है इसको हमने समझ लिया है कि कैसे यहाँ पे इसके साथ वर्क होता है। इसके बाद हमने ये कंडीशन सारी चेक कर ली कि कैसे हम इसके साथ डील करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एरे में डेटा है तो हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं। हम जाते हैं आईडी के ऊपर और इसी सेम डेटा को हम कहते हैं अगर ये डेटा हमारे पास एरे हुआ, ठीक है, स्ट्रिंग एरे हुआ, तो हम कैसे इसके साथ डील करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड करता हूँ। अभी अगर मैंने यहाँ पे चेन में कंडीशन ऐड करना हो, अभी हमने सिर्फ यूज़ किया एफ एल्स, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक और कंडीशन में इसके साथ एग्जीक्यूट हो, तो मैं यहाँ पे कंडीशन ऐड करूँगा एल्स एफ। इस एल्स एफ के बाद मैं यहाँ पे कंडीशन ऐड करूँगा और इसकी बॉडी हम डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशन चेक करते हैं। अगर हमारे पास एरे डॉट इस एरे हुआ तो इस एरे के अंदर यहाँ पे मैं पास करूँगा आईडी। अगर हमारे पास ये एरे हुआ और एरे के अंदर ये आईडी हुई तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये एग्जीक्यूट होगा। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे डेटा होगा उसको हम कहेंगे कंसोल लॉग और इसके अंदर हम कहेंगे कि ये हमारे पास है एरे डेटा आईडी, ओके। और यहाँ पे हम इसके साथ ऐड कर देंगे, प्रिंट कर देंगे हम एरे को, सॉरी आईडी को, तो हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे जितनी भी ऑपरेशंस होंगी ये सारे एरे में होंगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो जितनी भी एरे से रिलेटेड हमारे पास सजेशंस हैं वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। अगर मैं इस कंडीशन के अंदर यहाँ आईडी चेक करूँ तो यहाँ पे स्ट्रिंग से रिलेटेड सारे मेथड्स हमारे पास आ रहे हैं और यहाँ पे एल्स में हमारे पास जो नंबर से रिलेटेड हैं जितनी भी मेथड्स वो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। ये हमारे पास ब्यूटी है टाइपस्क्रिप्ट की और यूनियन में हम डिफरेंट टाइप्स के साथ इस तरह डील कर सकते हैं। हम एक से ज़्यादा टाइप पास कर सकते हैं। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, लेकिन इससे पहले ये जो आईडी है यहाँ पे मैं अभी पास करता हूँ एरे और इस एरे के अंदर हम वैल्यू पास करते हैं 1, ओके। ये जो हमारे पास 1 है ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो क्यों ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा? यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने इसका टाइप स्पेसिफाई किया है स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे एनी कर दूँ तो हमारे पास कोई भी यहाँ पे डेटा एक्सेप्ट होगा, ओके। यहाँ पे सॉरी हमारे पास आएगा एनी, ओके। अगर मैं एनी कर दूं तो यहाँ पे अभी हमारे पास कंपाइलर हैप्पी है, लेकिन टाइप स्पेसिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सारा फोकस है टाइप सेफ्टी के ऊपर। अगर हम यहाँ पे टाइप सेफ्टी को ख़त्म कर दें और एनी कीवर्ड ऐड कर दें तो फिर हमारा टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यूज़ करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ स्ट्रिंग। अभी हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं स्ट्रिंग में, यहाँ पे 1 पास करते हैं। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे
हमारे पास अभी ये जो एल्स एफ कंडीशन है ये एग्जीक्यूट हुआ है। इस तरह हम डील करते हैं यूनियन के साथ और इसके साथ वर्क करते हैं। जब हम एपीआईज बनाएंगे, ये जो कंसेप्ट हम अभी समझ रहे हैं ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एपीआईज राइट करने में। अभी हम जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में और डॉक्यूमेंटेशन से इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ तक जो यूनियंस हैं इसका वर्क खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारे पास टाइप अलाइज शुरू हो जाते हैं। इसको समझने से पहले हम यहाँ पे जो बेटर वे है फंक्शंस लिखने का उसको समझते हैं। हम मोस्टली जो टाइप है इसको इग्नोर करते हैं। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ और इस फंक्शन को हम नाम देते हैं गेट डॉक्स। इस गेट डॉक्स के अंदर मैं आईडी स्पेसिफाई करता हूँ और ये जो आईडी है इसका हम टाइप्स लाजमी स्पेसिफाई करेंगे। अगर हम टाइप स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यहाँ पे मैं इसका टाइप स्पेसिफाई करता हूँ स्ट्रिंग। इसका जो रिटर्न टाइप होगा ये स्पेसिफाई करना बहुत लाजमी है। अगर मैं टाइप स्पेसिफाई नहीं करता हूँ और यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न करता हूँ आईडी, जो कंपाइलर है ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ गेट डॉक्स मेथड को और इसके अंदर हम वैल्यू पास करते हैं यहाँ पे 1। अगर मैं इस गेट डॉक्स के ऊपर कर्सर लेके आऊँ तो यहाँ पे आप देखें इसका जो रिटर्न टाइप है ये हमारे पास है स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू को चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पे कर दूँ नंबर और अभी मैं यहाँ पे इस वैल्यू को चेंज कर दूँ, यहाँ पे पास कर देते हैं 1। तो अभी आप देखें तो इसका जो रिटर्न टाइप है ये चेंज हो चुका है, ये चेंज हो चुका है अभी नंबर में। तो यहाँ पे टाइप को स्पेसिफाई करना बहुत लाजमी है। हम इसको स्ट्रिक्ट कर दें, हम इसको कहें कि ये सिर्फ रिटर्न करेगा नंबर, इसके अलावा ये यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ यहाँ पे और मैं कहूँ कि यहाँ पे इस फंक्शन को कि गेट डॉक्स आपने यहाँ पे रिटर्न करना है स्ट्रिंग को, तो यहाँ पे कंपाइलर कह रहे हैं नहीं, यहाँ पे ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे अपने टाइप में स्पेसिफाई किए हुए नंबर, लेकिन यहाँ पे आप रिटर्न कर रहे हैं स्ट्रिंग को, तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ या मैं इस टाइप को रिमूव कर दूं तो यहाँ पे आप देखें अभी हमारे पास जो रिटर्न टाइप है ये हमारे पास सेपी है। लेकिन टाइप को स्पेसिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट की जो ब्यूटी है वो सारी है टाइप सेफ्टी में। अगर हम टाइप को स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा एरर्स आएंगे जो प्रोग्राम हम लिखेंगे, जो कोड हम करेंगे। तो टाइप को स्पेसिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये एक बेस्ट वे है टाइप स्क्रिप्ट में कोड लिखने का कि हम टाइप्स को स्पेसिफाई करें। मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन और सॉरी यह फंक्शन नहीं होगा बल्कि मैं यहाँ पे इसको नेम देता हूँ लेट गेट यूजर इन्फो। ये हमारे पास यूजर इन्फो को गेट करेगा, गेट यूजर इन्फो, ओके। और यहाँ पे हम इसमें पास करेंगे आईडी को, बल्कि हम यहाँ पे पास करेंगे यूजर की आईडी को यूआईडी और इसका हम टाइप स्पेसिफाई करते हैं। इसका टाइप हमारे पास होगा स्ट्रिंग। यहाँ पे हम फैट एरो डिफाइन करेंगे और यहाँ पे हम इसकी बॉडी डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं और रिटर्न के बाद हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे वैल्यू, हम कहते हैं एलो यूआईडी, ओके। और यहाँ पे हम इस यूआईडी को इसके साथ ऐड कर देते हैं यूआईडी और अभी हम इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे गेट यूजर इन्फो को और इसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं 1 2 3। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू है ये प्रिंट तो नहीं हुई क्योंकि ये जो गेट यूजर इन्फो है ये इस डेटा को होल्ड करके रख रहा है। तो हम इसको असाइन करेंगे एक वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ लेट आइटम्स, सॉरी लेट डेटा में इसको नाम दे देते हैं और अभी हम कंसोल, सॉरी यहाँ पे हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर हम पास कर देंगे इस डेटा को। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हेलो यूआईडी 1 2 3 हमारे पास प्रिंट हुआ है। लेकिन यहाँ पे इसकी टाइप को हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे? इस फैट एरो से पहले यहाँ पे हम इसकी टाइप को स्पेसिफाई करेंगे। मैं कहता हूँ कि इसका जो टाइप है ये हमारे पास होगा नंबर। तो यहाँ पे मैं अभी इसको फोर्स कर रहा हूँ कि ये जो डेटा है ये इस तरह नहीं होगा। यहाँ पे हम स्ट्रिंग रिटर्न नहीं कर सकते, ये अभी अगेंस्ट है रूल के। तो यहाँ पे अभी हम सिर्फ रिटर्न करेंगे नंबर को। तो यहाँ पे अगर मैं यूआईडी रिटर्न करता हूँ तो इसमें भी हमारे पास प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अभी मैं सिर्फ नंबर रिटर्न कर सकता हूँ। जब मैं नंबर रिटर्न करूँगा तो कंपाइलर हमारे पास हैप्पी होगा। मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि ये रिटर्न करेगा हमारे पास स्ट्रिंग। तो अभी हम इस डेटा को रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो हमने कमेंट किया है मैं इसको कमेंट रिमूव करता हूँ तो अभी हम इस डेटा को यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। अभी हमारे पास कंपाइलर हैप्पी है। ये हमारे पास बेस्ट वे है कि हम टाइप को स्पेसिफाई करें और टाइप को इग्नोर नहीं करें। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Hi everyone, MS here back again with another amazing video and welcome to this video. इस वीडियो में हम समझेंगे टाइप एनालिसिस, इंटरफेसेस, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, एक्सेस मॉडिफायर्स एंड गेटर सेटर्स। इस वीडियो की लेंथ ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस वीडियोस। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एपीआईज राइट करने के लिए क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं इसको हम समझेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो टॉप कार्ड कॉर्नर पे वो वीडियो आपको मिल जाएगी या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया तो हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें
पे, हम डेली वहां पे पोस्टिंग करते हैं और हर दिन कुछ न्यू सीखते हैं। ये वीडियो टाइपस्क्रिप्ट के कोर कंसेप्ट्स की लास्ट वीडियो है और इसमें जो चीजें हम समझने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एपीआईज राइट करने के लिए। अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। सबसे पहले हम समझेंगे टाइप एनालिसिस को कि टाइप एनालिसिस क्या है। यहां पे ये कह रहा है अ टाइप एनालिसिस इज एग्जैक्टली दैट अ नेम फॉर एनी टाइप द कॉन्टेक्स्ट फॉर अ टाइप एनालिसिस इज। यहां पे इन्होंने ये परफेक्ट एग्जांपल दी हुई है। हम जाते हैं आईडी के ऊपर और एग्जांपल से इसको समझते हैं। ये जो कोड हमने किया था इसको हम मूव करते हैं एक सेपरेट फाइल में। तो मैं यहाँ पे फाइल बनाता हूँ और इसको हम नाम देते हैं ऑब्जेक्ट टाइप्स। और ये जो हमारे पास index.ts में कोड है इसको हम यहाँ से मूव करते हैं। मैं इस कोड को कट करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट टाइप्स में इसको पेस्ट करते हैं और इसको हम कमेंट कर देते हैं। इस index.ts फाइल में हम वर्क शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे एक टाइप बनाता हूँ टाइप और इसको हम नाम देते हैं यूज़र और यहाँ पे हम इसकी बॉडी डिफाइन करते हैं। ये जो टाइप एनालिसिस है ये बिल्कुल सेम है जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइप्स थे, जैसे हमने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट टाइप्स बनाए थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो कीवर्ड है इसका हम यूज़ कर रहे हैं टाइप। और टाइप हमने यहाँ पे डिफाइन किया यूज़र। तो मैं यहाँ पे इसमें डेटा डिफाइन करता हूँ नेम। यूज़र का हमारे पास नेम होगा तो इसका नेम मैं यहाँ पे सेट करता हूँ कि इसका नेम होगा स्ट्रिंग। इसके बाद हम यहाँ पे सेकेंड इसमें पैरामीटर करते हैं। सेकेंड पैराम हमारे पास होगा ईमेल। तो इस यूज़र का हमारे पास ईमेल होगा तो यहाँ पे मैं इसे पास करता हूँ ईमेल। ईमेल भी हमारे पास होगा स्ट्रिंग टाइप का। अभी मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ फंक्शन और इसको हम नाम देते हैं गेट यूज़र डिटेल्स। इस गेट यूज़र डिटेल के अंदर मैं यहाँ पे पैरामीटर पास करता हूँ fn और इस यूज़र टाइप को हम यहाँ पे पास करेंगे। मैं यहाँ पे पास करता हूँ यूज़र। हम इस फंक्शन की बॉडी डिफाइन करते हैं और यहाँ पे हम करेंगे console.log और जो यूज़र है हमारे पास यहाँ पे हम डेटा इसका प्रिंट करेंगे। तो fn की हेल्प से हम इसका डेटा प्रिंट करेंगे। सबसे पहले हम नेम प्रिंट करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे कहेंगे fn.email। अभी हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करते हैं गेट यूज़र डिटेल्स और इस गेट यूज़र डिटेल के अंदर हम पास करेंगे इस टाइप को। तो यहाँ पे मैं इसकी बॉडी यहाँ पे डिफाइन करता हूँ और इसके अंदर हम पास करते हैं सबसे पहले नेम को। तो नेम में हमारे पास आएगा ma और इसके बाद हम यहाँ पे ईमेल ऐड करते हैं ma@dev। यहाँ पे हमारे पास एरर है तो इसमें हम यहाँ पे नेम स्पेसिफाई करते हैं नेम और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा ईमेल। तो अभी हमारे पास ये जो फंक्शन है ये हैप्पी है। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो यहाँ पे हमारे पास डेटा प्रिंट हो चुका है। लेकिन हमारे पास इस टाइप एनालिसिस हम यूज़ क्यों करते हैं? हमारे पास तो ऑब्जेक्ट टाइप्स हैं। तो यहाँ पे इसको हम समझते हैं कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ फंक्शन गेट UID। अब UID हमारे पास बहुत से टाइप की हो सकती है। मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कि इसके जो रिटर्न टाइप होगा स्ट्रिंग होगा। हमने यूनियन समझे थे लास्ट वीडियो में। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो टॉप कार्ड कॉर्नर पे वो आपको मिल जाएगी। इसका रिटर्न टाइप होगा स्ट्रिंग। इसके बाद हम कहते हैं कि नंबर भी हमारे पास इसका रिटर्न टाइप हो सकता है और इसका जो रिटर्न टाइप है ये हमारे पास बुलियन नहीं हो सकता। बुलियन नहीं हो सकता इसका रिटर्न टाइप। हमारे पास रिटर्न टाइप स्ट्रिंग हो सकता है और नंबर हो सकते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे और रिटर्न में हम यहाँ पे कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे या हम यहाँ पे नंबर रिटर्न करेंगे। हमारे पास जो कंपाइलर है ये हैप्पी है। लेकिन ये जो कोड है यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप ये बहुत ज़्यादा स्पेगेटी लग रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसके लिए अपनी मर्जी से एक टाइप डिफाइन करूँ। तो मैं यहाँ पे टाइप बनाता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि ये जो टाइप है ये हमारे पास है गेट UID का टाइप। इसको हम कहते हैं ये गेट UID का रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप है। अभी हम यहाँ पे इसको कहते हैं ये जो हमने यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग और नंबर ऐड किए हैं इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी मर्जी से एक टाइप डिफाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पे इस गेट UID में रिटर्न करूँगा इस गेट UID रिटर्न टाइप को। तो यहाँ पे मैं इसको रिटर्न करता हूँ। अभी यहाँ पे आप देखें तो कंपाइलर हमारे पास हैप्पी है और यहाँ पे हमारे पास जो कोड है ये भी हमारे पास रीडेबल हो चुका है। मैं अभी चाहता हूँ कि मैं इस गेट UID में यहाँ पे डेटा पास करूँ और ये डेटा हमारे पास कुछ भी हो तो हमारे पास ये डेटा रिटर्न हो। तो मैं यहाँ पे एक टाइप बनाता हूँ और इस टाइप को हम नाम देते हैं इनपुट टाइप और इसमें हम यहाँ पे कहते हैं कि हम यहाँ पे पास कर सकते हैं स्ट्रिंग भी, हम नंबर भी पास कर सकते हैं, हम बुलियन भी पास कर सकते हैं, हम यहाँ पे पास कर सकते हैं स्ट्रिंग एरे भी और हम यहाँ पे नंबर एरे भी पास कर सकते हैं। सॉरी नल नहीं बल्कि नंबर एरे भी हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। ओके हमारे पास यहाँ पे कॉलन नहीं आएंगे, सॉरी हमारे पास यहाँ पे आएगा ये पाइप। ओके अभी हमारे पास परफेक्ट है। इस इनपुट टाइप को हम पास कर देंगे इस गेट UID में
ओके। और यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास इनपुट टाइप है, और यहाँ पे भी हम इसको कहते हैं कि ये इसका इनपुट टाइप है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल डायरेक्ट इसको पास करूँगा तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास कंपाइलर हैप्पी नहीं है। कंपाइलर हमारे पास इसलिए हैप्पी नहीं है कि हमने इसका टाइप लाजमी डिफाइन करना है। अगर मैं इस चीज़ को इग्नोर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एनोटेशन ऐड करूँगा /@ts इग्नोर। हमारे पास जो कंपाइलर है ये हैप्पी हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एनी टाइप पास करूँ, तो मैं यहाँ पे इस एनोटेशन को रिमूव करता हूँ और यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि ये जो टाइप है ये हमारे पास है इनपुट टाइप। अभी हमारे पास परफेक्ट है, तो अभी मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ git uid में आप यहाँ पे देखें तो ये एक्सेप्ट कर रहा है हमारे पास इनपुट टाइप और यहाँ पे रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग और नंबर। तो मैं इसको कॉल करता हूँ यहाँ पे, और इसमें हम पास कर सकते हैं यहाँ पे एरे भी, और ये एरे हमारे पास नंबर भी हो सकता है, ये हमारे पास स्ट्रिंग भी हो सकता है, ये हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रिंग भी हो सकता है। ओके, ये हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रिंग हो सकता है, हमारे पास नंबर हो सकते हैं, हमारे पास बुलियन वैल्यू हो सकती है। तो ये हमारे पास है टाइप एनालिसिस की ब्यूटी। तो इस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। अभी हम समझते हैं इंटरफेसेस को। इंटरफेसेस एक अमेजिंग कंसेप्ट है टाइपस्क्रिप्ट में, तो हम समझते हैं इंटरफेसेस को। ये जो कोड है इसको हम यही रहने देते हैं। यहाँ पे मैं एक और फाइल बनाता हूँ इस src में, और टाइपस्क्रिप्ट फाइल हो गई है, इसको हम नाम देते हैं इंटरफेसेस। और इस इंटरफेसेस क्लास के अंदर यहाँ पे हम एक इंटरफेस बनाते हैं। जब हम इंटरफेस बनाएंगे तो जब शुरू में हम कीवर्ड लगाएंगे वो होगा हमारे पास इंटरफेस। इस इंटरफेस के बाद हम यहाँ पे इसका नेम डिफाइन करेंगे, तो इसका नेम हमारे पास होगा यूज़र, और यूज़र के बाद हम इसमें यहाँ पे लगाएंगे इक्वल के बाद हम इसकी बॉडी डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास यूज़र हैप्पी नहीं है, तो ये इसलिए हैप्पी नहीं है कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे पास इस इंडेक्स ts में भी यहाँ पे हमने यूज़र डिफाइन किया है, तो ये नेम की वजह से यहाँ पे हमारे पास इशू आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके नेम को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे यूज़र1 कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एरर्स हैं तो इन एरर्स को फिक्स कर देते हैं। अभी हमारे पास परफेक्ट है। अभी हम जाते हैं इंटरफेसेस टाइप में। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये इक्वल में इशू है, यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल नहीं आएगा, हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी बॉडी आएगी। यहाँ पे हमने कहा कि इंटरफेस यूज़र, और यहाँ पे हमने यूज़र इंटरफेस डिफाइन किया है। इस यूज़र इंटरफेस के अंदर यहाँ पे मैं इस यूज़र का नेम ऐड करता हूँ, और इस यूज़र का नेम हमारे पास होगा स्ट्रिंग। इसके बाद हम यहाँ पे इस यूज़र की ID ऐड करते हैं। इस यूज़र इंटरफेस में हमारे पास सिर्फ डिफिनेशंस होंगी, हमारे पास सिर्फ वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे। जब हम इस यूज़र इंटरफेस को कॉल करेंगे तब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इस यूज़र इंटरफेस में हमारे पास सिर्फ इसकी जो डिफिनेशन है वो हमारे पास होगी। तो इसके बाद हमारे पास यूज़र की ID भी होगी, तो मैं यहाँ पे ID की जगह कर देता हूँ UID भी हमारे पास स्ट्रिंग टाइप की होगी। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़र के ईमेल डिफाइन करता हूँ, ईमेल, और इस ईमेल भी हमारे पास होगा स्ट्रिंग टाइप का, ईमेल हमारे पास होगा स्ट्रिंग टाइप का। अभी हम इस इंटरफेस को कॉल करते हैं। मैं यहाँ पे एक यूज़र बनाता हूँ हम यहाँ पे कीवर्ड वेर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट, या हम यहाँ पे इस बार कांस्टेंट से यहाँ पे एक यूज़र बनाते हैं, कांस्टेंट यूज़र, और इसको यूज़र नाम नहीं देते बल्कि इसको हम नाम देते हैं MA के बाद हम यहाँ पे कॉल करेंगे इंटरफेस को। तो इसका टाइप हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं कि इसका टाइप है यूज़र। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास आएगी ये बॉडी। इसके अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले नेम इसका स्पेसिफाई करेंगे। इसका नेम हमारे पास है MA, और इसकी ईमेल हमारे पास है, ईमेल हमारे पास क्या होगी MA@dev। इसके बाद हमारे पास जो UID है, ये UID हमारे पास होगी 1 2 3 4। अभी हम यहाँ पे इसको कंसोल में प्रिंट करते हैं, console.log, और इसके अंदर हम MA को पास करते हैं। इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी डिटेल प्रिंट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ से किसी स्पेसिफिक वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कहूँगा MAUID, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ जो UID है ये प्रिंट होगी। इस इंटरफेसेस की मज़े की बात क्या है, सपोज करो मैंने एक पैकेज ऐड किया है लाइब्रेरी के अंदर, पैकेज जेसन के अंदर, और उस पैकेज जेसन के अंदर हमारे पास यूज़र इंटरफेस है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस यूज़र इंटरफेस में एडिशनल मेथड ऐड करूँ। सपोज करो ये हमने एक पैकेज इंपोर्ट किया है और उसके अंदर ये यूज़र इंटरफेस है। मैं चाहता हूँ कि इस यूज़र इंटरफेस के अंदर मैं एक एडिशनल मेथड ऐड करूँ, मैं यहाँ पे एडमिन डिफाइन करूँ। तो मैं कैसे एडमिन डिफाइन करूँगा, मैं यहाँ पे इंटरफेस बनाऊँगा। इस इंटरफेस के अंदर यहाँ मैं डायरेक्टली इस इंटरफेस को कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे नेम का इशू हमारे पास नहीं आएगा। मैं इस इंटरफेस में डायरेक्टली चेंजेस कर सकता हूँ। मैं इस इंटरफेस को दोबारा रीओपन कर सकता हूँ और इसके अंदर अपनी मर्जी से यहाँ पे फील्ड ऐड कर सकता हूँ। लेकिन इस यूज़र इंटरफेस के अंदर ये जो हमारे पास डेटा है ये भी इसके अंदर होगा। मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से इसमें मजीद डेटा ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ इस यूज़र के अंदर हमारे पास इस यूज़र का नेम भी होगा, तो मैं यहाँ पे इसका यूज़र नेम डिफाइन करता हूँ, यूज़र नेम, और ये जो यूज़र नेम है ये हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का होगा। अगर अभी आप यहाँ पे देखें जो MA है ये हमारे पास AP नहीं है, और
कंपाइलर यहाँ पे कह रहे कि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे मैं अभी इस यूज़र नेम को पास करूँगा। तो यहाँ पे मैं इस यूज़र नेम को पास करूँगा तो कंपाइलर हमारे पास हैप्पी हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस यूज़र नेम को यहाँ पे पास नहीं करूँ, यहाँ पे हम इस यूज़र नेम को पास कर देते हैं। ओके, MA इसको यहाँ पे हम पास करते हैं, MA123 ये यूज़र नेम है। यहाँ पे हम पासवर्ड भी ऐड कर देते हैं, पासवर्ड, और इस पासवर्ड का टाइप हमारे पास है स्ट्रिंग। यहाँ पे अभी हमारे पास कंपाइलर हैप्पी नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे इस पासवर्ड को पास नहीं करूँ, यह हमारे पास ऑप्शनल है। तो मैं इस पासवर्ड के शुरू में यहाँ पे लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क। तो अभी यहाँ पे आप देखें जो हमारे पास जो कंपाइलर है ये हैप्पी हो चुका है। तो इंटरफेसेस हमारे पास एक अमेजिंग कंसेप्ट है, यहाँ पे हम सिर्फ जो डिफिनेशंस हैं ये ऐड करते हैं। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे इस यूज़र की डिटेल्स को गेट करना है, मैं यहाँ पे मेथड कैसे ऐड करूँगा, तो मेथड के लिए हम इसका प्रोटोटाइप यहाँ पे बनाएंगे सिर्फ। तो मैं यहाँ पे इसका प्रोटोटाइप बनाता हूँ, मैं कहता हूँ गेट यूज़र इन्फो। ये जो मेथड है ये गेट करेगा यूज़र के इन्फो को। तो यहाँ पे इसके बाद मैं इसकी टाइप स्पेसिफाई करता हूँ कि इसका टाइप हमारे पास है स्ट्रिंग। यहाँ पे हमने सिर्फ गिट यूज़र इन्फो के प्रोटोटाइप को ऐड किया है, इसकी डिटेल हमने अभी तक यहाँ पे ऐड नहीं की। अगर आप यहाँ पे इस MA में देखें तो MA हमारे पास हैप्पी नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको कॉल करता हूँ इस मेथड को। यहाँ पे इसमें हमारे पास कोई भी पैरामीटर नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास आएंगे पैरेंथेसिस, इसके बाद में हम इसकी बॉडी डिफाइन करते हैं। बॉडी डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फैट एरो का, और ये जो हमारे पास मेथड है ये हमारे पास है गेट यूज़र इन्फो। अभी हमारे पास ये परफेक्ट है, लेकिन कंपाइलर अभी भी हमारे पास हैप्पी नहीं है, तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। रिटर्न हम यहाँ पे करेंगे स्ट्रिंग वैल्यू हेलो, और यहाँ पे आप देखें तो कंपाइलर हमारे पास हैप्पी नहीं है, यहाँ पे हम ऐड करते हैं कोलन। तो अभी हमारे पास जो कंपाइलर है ये हैप्पी है। मैं इस कोड को फॉर्मेट कर देता हूँ। अभी हमारे पास कंपाइलर हैप्पी है। मैं अगर इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो मैं यहाँ पे कंसोल लॉग में MA से मैं कॉल करूँगा इस गेट यूज़र इन्फो को। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सेलो प्रिंट हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र की डिटेल को अपडेट करूँ तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक और मेथड बनाऊँगा। मैं यहाँ पे मेथड बनाता हूँ, ये हमारे पास होगा अपडेट यूज़र प्रोफाइल। अभी हम यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज़ करेंगे अपडेट यूज़र प्रोफाइल। यहाँ पे हम कहते हैं कि इसका जो रिटर्न टाइप होगा ये हमारे पास होगा स्ट्रिंग। यहाँ पे हम इन दोनों टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं, फैट एरो का भी यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह रेगुलर जो हम मेथड्स बनाते हैं इस तरह भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। अगर मैंने इस मेथड को कॉल करना हो तो यहाँ पे मैं इसको कॉल करूँगा। सबसे पहले हमारे पास इस मेथड का नेम आएगा, तो इस मेथड के बाद यहाँ पे मैं इस अपडेट यूज़र प्रोफाइल को कॉल करूँगा, अपडेट यूज़र प्रोफाइल। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद एरो फंक्शन, और इसकी बॉडी डिफाइन करेंगे। ये रिटर्न हमारे पास कर रहे स्ट्रिंग, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न कर लेंगे, और स्ट्रिंग वैल्यू में हम कहते हैं अपडेट प्रोफाइल। ओके, अभी हम इस फंक्शन को अगर कॉल करेंगे तो यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे MA.get यूज़र, सॉरी हमारे पास गेट नहीं बल्कि अपडेट यूज़र प्रोफाइल होगा। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ रहे अपडेट यूज़र प्रोफाइल। यहाँ तक हमारे पास सब कुछ परफेक्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक न्यू इंटरफेस डिफाइन करूँ। ओके, और ये जो इंटरफेस है ये हमारे पास एडमिन का होगा, लेकिन ये जो सारी डिटेल है ये भी मैं चाहता हूँ कि इस एडमिन के अंदर आ जाए, क्योंकि एडमिन हमारे पास एक न्यू यूज़र है। तो यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ एडमिन यूज़र। ओके, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस एडमिन यूज़र में ये सारी डिटेल्स आ जाएं, तो ये हमारे पास कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस की हेल्प से ये जो यूज़र्स हैं हमारे पास, इसकी जितने भी डेटा है वो हमारे पास आ जाएगा इस एडमिन यूज़र में। मैं इस एडमिन यूज़र के साथ एक्सटेंड करूँगा और इसके साथ हम एक्सटेंड कर देंगे यूज़र इंटरफेस को। अभी हम यहाँ पे इसमें ऐड करते हैं एक न्यू फील्ड इस एडमिन यूज़र में, और इसके एडमिन यूज़र में हमारे पास होगा इसका अकाउंट टाइप। इस अकाउंट टाइप की हेल्प से हम इस एडमिन को एक्सेस देंगे, तो इसका जो अकाउंट टाइप होगा ये होगा स्ट्रिंग का। अभी मैं इस एडमिन यूज़र का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कांस्टेंट एडमिन यूज़र। ओके, ये हमारे पास होगा एडमिन यूज़र। ओके, एडमिन यूज़र परफेक्ट, और यहाँ पे हम इसकी बॉडी डिफाइन करते हैं। यहाँ पे अगर आप इस एडमिन यूज़र को देखें तो इसको पता नहीं है कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइप है या ये हमारे पास इंटरफेस, ये जो एडमिन यूज़र है इंटरफेस ये है। तो मैं यहाँ पे इसका टाइप डिफाइन करता हूँ, ये हमारे पास एडमिन यूज़र है। तो अभी हमारे पास इस एडमिन यूज़र में यहाँ पे एरर आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम ये सारे जो फील्ड्स हैं ये जितनी भी हमने यहाँ पे बनाए हैं इनको हम यहाँ पे पास करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे यूज़र नेम भी है, यहाँ पे हमारे पास ईमेल भी है। ये सारे फील्ड्स हमारे पास इस एडमिन इंटरफेस में अवेलेबल है। एडमिन हमारे पास सब इंटरफेस है, और ये जो हमारे पास यूज़र है ये हमारे पास सुपर इंटरफेस है। ये हमारे पास बेसिकली पेरेंट है, और ये एडमिन यूज़र ये हमारे पास चाइल्ड है। तो इस चाइल्ड के अंदर एडमिन यूज़र के अंदर ये सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल है। इस MA ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारे पास डाटा है इसको हम यहाँ पे पास करते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। लेकिन इस एडमिन यूज़र के अंदर यहाँ पे हम एक न्यू टाइप पास करेंगे, ये हमारे पास है अकाउंट टाइप, और अकाउंट टाइप के अंदर यहाँ मैं पास कर दूँ कि ये हमारे पास एडमिन है। यहाँ पे हम डायरेक्टली इस तरह भी पास कर सकते हैं कि हमारे पास ये एडमिन, और इसके बाद हम यहाँ पे कहते हैं कि ये हमारे पास होगा नेक्स्ट सुपर एडमिन।
सुपर एडमिन, सॉरी यहाँ पे हमारे पास ये कॉलन नहीं होगा बल्कि हमारे पास ये पाइप होगा। इसके बाद मैं यहाँ पे इसमें नेक्स्ट वैल्यू ऐड करता हूँ कि ये हमारे पास होगा नॉर्मल यूज़र। तो यहाँ पे अभी हम इसमें डायरेक्टली ये वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे। अगर मैं यहाँ पे रॉन्ग वैल्यू ऐड करता हूँ तो हमारे पास कंपाइलर हैप्पी नहीं होगा। मैं यहाँ पे ये जो वैल्यू हमने स्पेसिफाई की है इनको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। एडमिन पे ये हमारे पास हैप्पी है और सुपर एडमिन पे हमारे पास ये हैप्पी है, और यहाँ पे हम इस एडमिन से नॉर्मल यूज़र भी बना सकते हैं। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज़र वैल्यू ऐड करेंगे। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे तो कंपाइलर हमारे पास हैप्पी नहीं होगा। और यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसका टाइप डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम खुद इसकी वैल्यू डिफाइन कर देते हैं कि ये हमारे पास एडमिन है। इस एडमिन इंटरफेस को हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ console.log और यहाँ पे इस एडमिन यूज़र को पास कर देते हैं। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एडमिन यूज़र भी प्रिंट हो चुका है और जो यूज़र है इसका डाटा भी हमारे पास प्रिंट हो चुका है। ये जो डाटा है हमारे पास ये भी प्रिंट हो चुका है। अभी हम जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। डॉक्यूमेंटेशन में हमने टाइप एनालिसिस समझी, अभी ये सारी डिटेल्स हमने समझी। अगर आप इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको खुद भी स्टडी कर सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई ये भी हम ट्राई कर सकते हैं। आपने खुद इसको ट्राई करना है। यहाँ पे हमने इसको समझा है इस इंडेक्स फाइल में। यहाँ पे हमने टाइप डिफाइन किया यूज़र का और यूज़र की हेल्प से हमने इस सारे फंक्शन को समझा है। अगर आप यहाँ पे इस एग्जाम्पल को खुद ट्राई करेंगे तो ये परफेक्ट होगा। आप इस एग्जाम्पल को खुद ट्राई करें और ये जो डॉक्यूमेंटेशन है इसको एक बार आप स्टडी करें। इसको स्टडी करने के बाद आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा है जब आपने ये सारी चीज़ें खुद एक्सप्लोर की है। इसके बाद हमने इंटरफेसेस समझे। इंटरफेसेस को अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कह रहे हैं इन इंटरफेसेस डिक्लेरेशन इज अनदर वे टू नेम एन ऑब्जेक्ट टाइप। तो यहाँ पे हमने इंटरफेसेस को समझा कि कैसे इंटरफेसेस हमारे पास वर्क करती हैं। इसके बाद यहाँ पे इनमें डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन टाइप एनालिसिस एंड इंटरफेसेस। इंटरफेसेस को हम यहाँ पे डायरेक्टली एक्सटेंड करते हैं लेकिन टाइप में हमारे पास इस तरह नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक विंडो इंटरफेस है। इंटरफेसेस को हम दोबारा रीओपन कर सकते हैं लेकिन टाइप एनालिसिस को हम दोबारा से रीओपन नहीं कर सकते। टाइप एनालिसिस में हमारे पास ये एरर आएगा, डुप्लीकेट आइडेंटिफायर विंडो। इंटरफेसेस में हमारे पास ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास एक इंटरफेस बना हुआ है तो उस इंटरफेस को हम रीओपन करके उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो ये हमारे पास इसमें डिफरेंस है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आप ये जो डॉक्यूमेंटेशन है इसको खुद स्टडी करें और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका कैसे इसके साथ एक्सपीरियंस रहा है और कितनी न्यू चीज़ें आपने सीखी हैं इससे। अभी हम जाते हैं क्लासेस के अंदर और क्लासेस को समझते हैं। मैं इस क्लासेस को न्यू टैब में ओपन करता हूं। यहाँ पे अगर आप इसकी ये डिफिनेशन देखें तो यहाँ पे ये कह रहे हैं टाइपस्क्रिप्ट ऑफर फुल सपोर्ट फॉर द क्लास कीवर्ड इंट्रोड्यूस इन ES2K15। तो हम इसको एग्जांपल से समझते हैं कि क्लासेस हमारे पास कैसे बनती हैं और कैसे हम इसके साथ डील करते हैं। ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और APIs राइट करने में ये जो चीज़ें हम समझ रहे हैं ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। हम जाते हैं IDE में और इसको प्रैक्टिकल करके समझते हैं। यहाँ पे इस SRC में मैं एक न्यू टाइपस्क्रिप्ट फाइल बनाता हूँ और इसको हम नाम देते हैं क्लासेस। इस क्लासेस के अंदर यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ। हम यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करेंगे क्लास का। इसके बाद हम इसको नेम देते हैं। ये हमारे पास है पोस्ट मॉडल, ओके, और हम इसकी बॉडी डिफाइन कर देते हैं। ये हमारे पास सिंटैक्स है क्लास का। सबसे पहले हम कीवर्ड ऐड करते हैं क्लास, इसके बाद हम इसका नेम डिफाइन करते हैं, नेम के बाद हम इसकी बॉडी डिफाइन करते हैं। अगर हम क्लास को एक एग्जांपल से समझे तो क्लास हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट कैसे? सपोज करो आप एक घर बना रहे हैं। घर जब आप बनाएंगे तो उससे पहले आप मैप को रेडी करेंगे कि आपका घर कैसे होगा, कैसे आप उसको डिजाइन करेंगे। आप पूरे मैप को रेडी करेंगे। जो मैप है वो है ब्लूप्रिंट। जब आप उस मैप पे वर्क शुरू करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे रियलिटी में, तो आप उसके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो क्लास है ये एक ब्लूप्रिंट है। जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इसकी मेमोरी में हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, एक एड्रेस आ जाएगा जिसकी हेल्प से हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये मेमोरी में एग्जिस्ट करता है किसी वैल्यू, किसी पॉइंट के ऊपर। इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाएंगे? मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट, हमारे पास ये है पोस्ट, और इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे कीवर्ड न्यू। जब हम न्यू कीवर्ड ऐड करेंगे तो हमारे पास एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। इसके बाद मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ इस पोस्ट मॉडल को। सॉरी, हमारे पास होगा पोस्ट मॉडल। यस, परफेक्ट। यहाँ पे हमने क्रिएट किया है ऑब्जेक्ट इस पोस्ट मॉडल का। इस पोस्ट मॉडल के अंदर हमारे पास फील्ड्स होंगी और मेथड्स होंगे। तो इस पोस्ट मॉडल के अंदर हम फील्ड्स और मेथड्स कैसे बनाएंगे? इस पोस्ट मॉडल के अंदर हमारे पास सबसे पहली जो फील्ड होगी वो हमारे पास होगी पोस्ट ID और इसका टाइप हमारे पास होगा स्ट्रिंग। अगर हम इस पोस्ट आईडी को देखें तो यहाँ पे हमारे पास कंपाइलर यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी पोस्ट आईडी है इसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया। इसको हम इनिशियलाइज करेंगे तो हमारे पास कंपाइलर हैप्पी होगा। या तो मैं यहाँ पे इक्वल लगाऊं और इसमें वैल्यू पास कर दूं कि हमारे पास पोस्ट आईडी है। अगर मैं इस तरह नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इसमें वैल्यू पास नहीं करना चाहता हूँ डायरेक्ट, तो मैं यहाँ पे इसके साथ लगाऊंगा फैक्टोरियल साइन, तो हमारे पास कंपाइलर हैप्पी हो जाएगा। इसको हम बाद में इसमें वैल्यू पास करेंगे। और अगर मैं इस तरह भी नहीं करता हूँ तो हमारे पास क्लास के अंदर एक स्पेशल मेथड होता है कंस्ट्रक्टर। इसको हम कॉल करेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं यहाँ पे इसके पैरेंथेसिस के अंदर मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं पैरामीटर पास करता हूँ। ये हमारे पास होगी पोस्ट आईडी
और पोस्ट आईडी के बाद मैं यहाँ पे इसका टाइप स्पेसिफाई करता हूँ कि ये हमारे पास स्ट्रिंग। जब मैंने यहाँ पे पोस्ट आईडी ऐड किया तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो पोस्ट मॉडल है ये हमारे पास हैप्पी नहीं है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड 1 आर्गुमेंट्स बट गॉट 0। तो यहाँ पे जब हम पोस्ट आईडी को पास करेंगे तो कंपाइलर हमारे पास हैप्पी होगा, लेकिन यहाँ पे आप इसको देखें पोस्ट आईडी को तो ये भी हमारे पास हैप्पी नहीं है। तो इसको हम कैसे हैप्पी करेंगे, हम इसको कहेंगे दिस मतलब कि ये जो क्लास इसका स्कोप है इसमें हमारे पास जो ये फील्ड है हम इसको टारगेट कर रहे हैं। हम इसको कह रहे हैं कि दिस डॉट जो हमारे पास ये पोस्ट आईडी है, ये वाली जो पोस्ट आईडी है इसके अंदर जो भी हमारे पास इस पोस्ट आईडी से डेटा आएगा इसको हम पास करेंगे इस पोस्ट आईडी में। अभी हमारे पास कंपाइलर हैप्पी है और क्लास को हमने क्रिएट कर लिया है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कंपाइलर हैप्पी नहीं है जब हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पास करेंगे पोस्ट की आईडी को। तो यहाँ पे मैं पोस्ट की आईडी पास करता हूँ, इसकी आईडी हमारे पास है 1। पोस्ट की हमारे पास सिर्फ आईडी नहीं होगी बल्कि पोस्ट का टाइटल होगा, पोस्ट का डिस्क्रिप्शन भी होगा। तो यहाँ पे मैं 2 और फील्ड्स बनाता हूँ। फर्स्ट हमारे पास होगा पोस्ट डिस्क्रिप्शन, DES हम इसको नाम देते हैं, और इसके बाद इसका जो टाइप है ये स्ट्रिंग। इसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं पोस्ट टाइटल, और इसका जो टाइप हमारे पास होगा ये होगा स्ट्रिंग। इसके बाद हम यहाँ पे पोस्ट के अंदर जो पोस्ट लाइक करेंगे तो हमारे पास इसमें होंगे टोटल लाइक्स हमारे पास होंगे नंबर। तो मैं यहाँ पे इसमें ऐड करता हूँ ये जो टोटल लाइक्स हैं ये हमारे पास है नंबर। इसके बाद हम इसको इंजेक्ट करेंगे इस कंस्ट्रक्टर में, तो मैं यहाँ पे इसको इंजेक्ट करता हूँ। हमारे पास पोस्ट डिस्क्रिप्शन होगा DES, ये हमारे पास होगा स्ट्रिंग। इसके बाद हमारे पास है पोस्ट टाइटल, तो पोस्ट टाइटल हमारे पास होगा स्ट्रिंग, और जो हमारे पास टोटल लाइक्स हैं पोस्ट पे ये हमारे पास होंगे नंबर। अभी हम इसमें असाइन करते हैं, इसमें वैल्यू हम पास करते हैं। तो हम इस सबसे पहले इसका कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफाई करेंगे कि हम कहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हैं। पोस्ट टाइटल में हम वैल्यू पास कर रहे हैं, पोस्ट टाइटल इक्वल, और हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास होगा पोस्ट टाइटल। इसके बाद हम यहाँ पे दिस डॉट डिस्क्रिप्शन में वैल्यू पास करेंगे, पोस्ट डिस्क्रिप्शन दिस डॉट पास होगा टोटल लाइक्स, और इसके अंदर हम पास कर देंगे टोटल लाइक्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्लास है ये परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे कंपाइलर हैप्पी नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन पास करते हैं, न्यू पोस्ट डिस्क्रिप्शन, और इसके बाद हम यहाँ पे पास करेंगे टाइटल हमारे पास है पोस्ट टाइटल, और यहाँ पे हम लाइक पास करते हैं, टोटल लाइक इसमें हमारे पास है 20। ओके, हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये भी हैप्पी है, यहाँ पे ये जो हमने क्लास बनाया है ये भी हमारे पास हैप्पी है। यहाँ तक तो हमारे पास सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक इशू है। वो इशू क्या है, हमने यहाँ पे इसमें फील्ड्स डिफाइन किए, यहाँ पे हमने स्पेशल मेथड ऐड किया कंस्ट्रक्टर का। जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में हम ये सारा डेटा पास कर रहे हैं, लेकिन हम इस मेथड कब ट्रिगर करेंगे, जो बिहेवियर इस पोस्ट मॉडल का उसको हम कब ट्रिगर करेंगे और कैसे हम उसको बनाएंगे। यहाँ पे इस पोस्ट मॉडल के अंदर मैं एक मेथड बनाता हूँ, और ये मेथड हमारे पास होगा git create new post। इस मेथड को जब हम कॉल करेंगे तो ये जो मेथड है ये हमारे लिए क्रिएट करेगा न्यू पोस्ट। इस मेथड की जो रिटर्न टाइप है ये हमारे पास है void। इसके बाद हम यहाँ पे कहेंगे console.log, और इस console.log के अंदर हम पास करेंगे this.postid, this.posttitle, और इसके बाद हमारे पास होगा this.postdescription, this.post टोटल लाइक्स। जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो ये डेटा हमारे पास प्रिंट होगा कंसोल में। इसके बाद हम कहेंगे console.log, और console.log में हम कहेंगे पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो ये 2 स्टेटमेंट्स हमारे पास प्रिंट होंगे। तो मैं यहाँ पे इस पोस्ट मॉडल की हेल्प से इस मेथड को कॉल करूँगा। तो हम इसको कैसे कॉल करेंगे, मैं इस पोस्ट जो हमने रेफरेंस दिया है ये पोस्ट मैं इसको कॉल करूँगा। इसके बाद हम यहाँ पे कॉल करेंगे गिट क्रिएट न्यू पोस्ट, और अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये सारा डेटा प्रिंट हुआ है। पोस्ट आईडी हमारे पास प्रिंट हुई है, टाइटल प्रिंट हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन प्रिंट हुई है और टोटल लाइक्स, और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हुआ है पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, यहाँ तक तो हमारे पास सारी चीजें परफेक्ट है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, हम ये पोस्ट मॉडल बना रहे हैं, ये पोस्ट मॉडल पोस्ट क्रिएट कौन करे, कोई यूजर होगा जो पोस्ट को क्रिएट करेगा। यहाँ पे हम एक और फील्ड डिफाइन करते हैं, फाइनल नहीं बल्कि ये हमारे पास होगा क्रिएटर यूआईडी। ये हमारे पास क्रिएटर यूआईडी, जो यूज़र क्रिएट करेगा इस पोस्ट को उसकी यूआईडी हमारे पास यहाँ पे आएगी। इसका टाइप होगा स्ट्रिंग। इसके बाद हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको इंजेक्ट करते हैं, ये हमारे पास होगा क्रिएटर यूआईडी, और इसका टाइप हमारे पास है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बाद यहाँ पे हम इसको इंजेक्ट कर देंगे, इसमें वैल्यू पास कर देंगे क्रिएटर यूआईडी इक्वल क्रिएटर यूआईडी। अभी यहाँ पे हम पास करेंगे क्रिएटर की यूआईडी MA123, ये हमारे पास क्रिएटर की यूआईडी है। अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्रिएटर की यूआईडी हमने यहाँ पे प्रिंट नहीं की, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ console.log, क्रिएटर की यूआईडी हमारे पास है, मैं यहाँ पे इसके साथ ऐड कर देता हूँ क्रिएटर यूआईडी। तो मैं यहाँ पे कहूँगा this.creator UID।
सॉरी क्रिएटर यूआईडी। ओके परफेक्ट हो गया। अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो यहाँ पे हमारे पास क्रिएटर की यूआईडी प्रिंट हो रही है और इस क्रिएटर ने एक पोस्ट क्रिएट कर लिया है। यहाँ तक तो हमारे पास सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे अभी हमारे पास एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, ये जो क्रिएटर यूआईडी है, मैं कहता हूँ कि ये जो क्रिएटर की यूआईडी ये हमारे पास है प्राइवेट। अभी हम समझ रहे हैं एक्सेस मॉडिफायर्स को कि एक्सेस मॉडिफायर्स का हम क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास है प्राइवेट, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास रीड ओनली हम इसको कर सकते हैं। मैं यहाँ से इस डेटा को रिमूव कर देता हूँ, हम इसको कंस्ट्रक्टर से पास नहीं करेंगे। ओके मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे अभी देखें तो ये जो क्रिएटर यूआईडी है इसमें हमारे पास प्रॉब्लम है और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि या तो मैं इसको इनिशियलाइज कर दूँ या मैं यहाँ पे इसके साथ फैक्टोरियल साइन ऐड करूँ और या मैं यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्टर से ऐड करूँ, इसमें डेटा पास करूँ। ओके फैक्टोरियल साइन हम इसमें ऐड करते हैं, यहाँ तक हमारे पास परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये इशू आ चुका है। यहाँ पे अभी हम वैल्यू पास नहीं करते क्योंकि कंस्ट्रक्टर से यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया है। मैं यहाँ पे इसमें वैल्यू पास नहीं करता हूँ। अभी मैं वैल्यू कैसे पास करूंगा, क्योंकि इसका जो स्कोप है इसको हम एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ इस क्लास के स्कोप के अंदर, इस बॉडी के अंदर हम इसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इससे बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। कैसे, मैं यहाँ पे अगर इसको कहूँ पोस्ट डॉट क्रिएटर यूआईडी तो यहाँ पे हमारे पास क्रिएटर की यूआईडी नहीं आ रही, लेकिन बाकी की जो फील्ड्स हैं और मेथड्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। मैं अभी इसमें वैल्यू कैसे पास करूंगा, क्योंकि हमने तो इसको प्राइवेट कर दिया क्रिएटर यूआईडी को, इसको अभी हम डायरेक्टली इसमें वैल्यू पास नहीं कर सकते। तो इसमें अभी हम कैसे वैल्यू पास करेंगे, इसके लिए हम बनाएंगे गेटर और सेटर। गेटर और सेटर की हेल्प से ये जो हमने इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे ऐड की है इसको हम हाइड कर रहे हैं आउटसाइड वर्ल्ड से। यहाँ पे हम कंसेप्ट समझ रहे हैं बेसिकली इनकैप्सुलेशन का, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें हमने इस फील्ड को प्राइवेट कर दिया है, इसको आउटसाइड वर्ल्ड से हमने हाइड कर दिया है। इस फील्ड को हम सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं इस स्कोप में, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो फील्ड है इसमें हम वैल्यू असाइन करें। तो इसके लिए हम इंटरफेसेस बनाएंगे, गेटर और सेटर्स बनाएंगे और उसकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू को मैनिपुलेट करेंगे। तो कैसे हम करेंगे, मैं यहाँ पे एक गेटर बनाता हूँ गिट, और इस गिट की हेल्प से हम इस क्रिएटर यूआईडी को चेक करेंगे। तो कैसे हम चेक करेंगे, मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ गिट यूआईडी, और इस गिट यूआईडी की हेल्प से हम यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप डिफाइन करते हैं कि इसका रिटर्न टाइप हमारे पास होगा स्ट्रिंग। इसकी हेल्प से हम इस गिट यूआईडी को गेट करेंगे, हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे दिस डॉट क्रिएटर यूआईडी। जो भी हमारे पास इस क्रिएटर की यूआईडी होगी उसको हम गेट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसमें वैल्यू सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक सेटर बनाता हूँ सेट, और यहाँ पे हम कहते हैं सेट यूआईडी। इस सेट यूआईडी में हम यहाँ पे पास करेंगे एक वैल्यू, ये हमारे पास होगी स्ट्रिंग, सॉरी हमारे पास डायरेक्ट स्ट्रिंग नहीं होगी बल्कि यूआईडी हमारे पास होगी, और इसका जो टाइप होगा ये हमारे पास होगा स्ट्रिंग। इसके बाद हम यहाँ पे इसमें वैल्यू सेट करेंगे दिस डॉट क्रिएटर यूआईडी इक्वल, और यहाँ पे हम पास कर देंगे इस यूआईडी को। तो अभी हम आउटसाइड वर्ल्ड से इन मेथड्स की हेल्प से इस क्रिएटर यूआईडी में मैनिपुलेशन करेंगे, इसमें वैल्यू को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जो इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट है उसको भी हमने समझ लिया कि इनकैप्सुलेशन कैसे वर्क कर रही है। यहाँ पे हमने इस फील्ड को इनकैप्सुलेट कर दिया है इस डेटा के साथ, फील्ड्स और मेथड्स हमारे पास इनकैप्सुलेट हो चुके हैं। इस क्रिएटर यूआईडी को हमने हाइड कर दिया है आउटसाइड वर्ल्ड से भी। आउटसाइड वर्ल्ड को अभी नहीं पता कि इस क्रिएटर के, इस पोस्ट की जो क्रिएटर है इसकी यूआईडी क्या है। अभी हम इसमें वैल्यू सेट करते हैं, तो हम कैसे सेट करेंगे, मैं यहाँ पे कहता हूँ पोस्ट। अभी हम यहाँ पे कॉल करेंगे मेथड्स को। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास है सेट यूआईडी, इस मेथड को मैं कॉल करूंगा और यहाँ पे मैं इसमें वैल्यू पास करूंगा 1 2 3 4। ओके, ये हमारे पास क्रिएटर की आईडी है। अभी अगर मैं इसको गेट करूंगा तो मैं सिंपल यहाँ पे करूंगा कंसोल, सॉरी यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं बल्कि कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम कहेंगे पोस्ट डॉट जो हमारे पास गिटर है इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे। अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्रिएटर की यूआईडी भी आ चुकी है और इसकी जो आईडी हमने यहाँ पे सेट की है ये भी हमारे पास आ चुकी है। ओके, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं इस आईडी को रिप्लेस करूँ, मैं इसको चेंज करूँ, तो मैं यहाँ पे कहूँगा फिर से पोस्ट डॉट, यहाँ पे हमारे पास सेट होगा। मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5, ये अभी इसकी यूनिक आईडी है इस यूज़र की जो क्रिएटर है। अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। ये जो हमारे पास 1 2 3 4 आईडी है ये रिप्लेस हो चुकी है। ये जो हमने न्यू आईडी यहाँ पे ऐड की है, यहाँ पे आप ये वैल्यू चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक तो हमारे पास सारी चीज़ें सही हैं, हमने गेटर सेटर समझ लिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक न्यू कीवर्ड है और ये कीवर्ड हमारे पास है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड कीवर्ड का हम कैसे यूज़ करते हैं तो इसको हम समझते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास ये फील्ड्स हैं ये हमारे पास होते हैं पब्लिक।
यहाँ पे इस पब्लिक कीवर्ड को ऐड करने की नीड नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं। अगर हमने किसी फील्ड को प्राइवेट करना है तो उसको हम प्राइवेट करेंगे, फिर अगर हमने इसके वैल्यू में मैनिपुलेशन करनी है तो उसके लिए हम गेटर सेटर बनाएंगे। ये इंटरफेसेस होंगे हमारे पास, इसकी हेल्प से हम वैल्यू को चेंज करेंगे और वैल्यू को गेट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, अगर नहीं हुई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, अभी हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे इस फील्ड को प्रोटेक्टेड कर दिया है, इस पोस्ट टाइटल को। तो इस प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है? ओके, यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। सपोज करो मैं एक न्यू पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूं कि मैं अभी अपने इस प्रोग्राम में एक न्यू पोस्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और न्यू पोस्ट हमारे पास होगा कमीशन पोस्ट। तो मैं यहां पे कमीशन पोस्ट को कैसे ऐड करूंगा? इस मॉडल को मैं टच नहीं करना चाहता हूं, मैं यहां पे एक न्यू क्लास बनाऊंगा और इस क्लास को हम नाम देते हैं कमीशन पोस्ट। ये जो कमीशन पोस्ट है, मैं चाहता हूं कि इस कमीशन पोस्ट के अंदर ये सारी डिटेल्स भी आ जाएं, ये जो हमने पोस्ट मॉडल के अंदर ऐड किए हैं। और ये कमीशन पोस्ट के अंदर हमारे पास एक एडिशनल फील्ड होगा, हमारे पास होगा इसका, सॉरी फाइनल नहीं होगा बल्कि ये हमारे पास होगा बेसिकली प्राइस। इस कमीशन का प्राइस, इस पोस्ट का प्राइस क्या होगा? ये हमारे पास पेड पोस्ट है, इसका टाइप है हमारे पास स्ट्रिंग। इसके बाद मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इसका कॉल करता हूँ और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे हम कहेंगे स्ट्रिंग हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास स्ट्रिंग नहीं होगा बल्कि हमारे पास होगा प्राइस के बाद हमारे पास होगा स्ट्रिंग और इसके बाद हम यहाँ पे इसको कहते हैं दिस डॉट प्राइस और यहाँ पे हम पास कर देंगे प्राइस को। मैं चाहता हूँ यहाँ पे इस कमीशन पोस्ट में ये सारा डेटा भी हमारे पास एक्सेसिबल हो। तो ये चीज़ हमारे पास कैसे पॉसिबल है? ये हमारे पास ऐसे पॉसिबल है कि यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इनहेरिटेंस का। मैं इस कमीशन पोस्ट को एक्सटेंड करता हूँ और इसको हम एक्सटेंड करेंगे पोस्ट मॉडल के साथ। तो यहाँ पे अभी आप देखें इस कंस्ट्रक्टर में हमारे पास एरर है। एरर हमारे पास इसलिए है कि यहाँ पे हम कॉल करेंगे अभी सुपर डॉट इसके कंस्ट्रक्टर को, इस पोस्ट मॉडल के। तो मैं यहाँ पे इस पोस्ट मॉडल कंस्ट्रक्टर को कॉल करता हूँ सुपर। इस सुपर कंस्ट्रक्टर के अंदर अभी हम ये वैल्यू पास करेंगे जो हमारे पास पोस्ट मॉडल से ये डेटा आ रहा है। मैं इस कंस्ट्रक्टर से ये जो हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर्स हैं इनको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं इस कंस्ट्रक्टर में, इस कमीशन पोस्ट के कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे हम इसको पास करेंगे पोस्ट आईडी फर्स्ट और हमारे पास नेक्स्ट होगा पोस्ट डिस्क्रिप्शन और पोस्ट टाइटल यहाँ पे नेक्स्ट होगा, सॉरी पोस्ट टाइटल होगा हमारे पास, पोस्ट टाइटल और टोटल लाइक्स। ओके, तो हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर है सुपर कंस्ट्रक्टर ये अभी हमारे पास सेफ ही है और यहाँ पे हमने एक न्यू फील्ड भी ऐड कर दी है प्राइस का। तो ये हमारे पास परफेक्ट हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास एक मेथड होगा, ये मेथड हमारे पास होगा क्रिएट कमीशन पोस्ट और इस कमीशन पोस्ट का जो रिटर्न टाइप है ये हमारे पास वाइड होगा। ये जो हमारे पास मेथड है गेट क्रिएट न्यू पोस्ट, इससे में जो हमारे पास ये लॉजिक है मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास इसमें इशू है इस क्रिएटर UID में। हम इस क्रिएटर UID को एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये जो हमारे पास क्रिएटर UID है ये हमारे पास प्राइवेट है। लेकिन यहाँ पे आप इस प्रोटेक्टेड को देखें तो हमारे पास इसमें कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्टली पोस्ट टाइटल को पास कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो कंपाइलर हमारे पास एपी है लेकिन क्रिएटर की UID हम यहाँ पे डायरेक्टली पास नहीं कर सकते। तो हमारे पास यहाँ पे ये वर्क कैसे होगा और कैसे हम यहाँ पे क्रिएटर की UID को कॉल करेंगे? तो मैं यहाँ पे कहता हूँ दिस डॉट गेट UID। हमने जो गेटर बनाया है इसकी हेल्प से हम UID को गेट करेंगे। इसको हम यहाँ पे कंसोल में कहते हैं console.log और इसके अंदर हम इसको पास कर देंगे। लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ पे इस क्रिएटर की UID को गेट नहीं कर सकते क्योंकि ये जो प्राइवेट हमारे पास फील्ड है इसको हम सिर्फ इस स्कोप के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड कीवर्ड के ऊपर आपको मजीद सर्च करने की नीड नहीं है। प्रोटेक्टेड कीवर्ड जो हम क्लास एक्सटेंड करेंगे उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं और इससे आउटसाइड हम इसका यूज नहीं कर सकते। अगर पोस्ट मॉडल को हम किसी भी क्लास के साथ एक्सटेंड करेंगे तो हम इस पोस्ट टाइटल को यूज कर सकेंगे वहां पे, लेकिन प्राइवेट फील्ड्स को हम यूज नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड फील्ड्स को हम यूज कर सकते हैं जो हमारे पास सब क्लासेस होंगे उनमें। तो जो प्रोटेक्टेड कीवर्ड है इसके ऊपर मजीद सर्च करने की नीड नहीं है। जो सब क्लासेस है हमारे पास इनमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इससे आउटसाइड हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। इस स्कोप के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस एक्सटेंस पोस्ट मॉडल को रिमूव कर दूँ तो फिर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पे बेसिकली हमने जो कंसेप्ट समझा है ये हमने समझा है इनहेरिटेंस का। यहाँ तक हमारे पास ये चीज़ परफेक्ट है और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अभी हम इस कमीशन पोस्ट को यहाँ पे कॉल करते हैं। ओके, मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ इसको कमीशन पोस्ट को। डायरेक्टली हम इसको कॉल नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं लेट कमीशन पोस्ट और इसको हम कहते हैं कमीशन पोस्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम इसको इनिशियलाइज करते हैं न्यू कीवर्ड से कमीशन पोस्ट हमारे पास एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें तो ये सारा डेटा एक्सेस कर रहे हैं और कमीशन पोस्ट में ये डेटा हमारे पास आ कहाँ से रहा है? यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने इसको ऐड किया ये सारा डेटा और इस पोस्ट मॉडल को हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया और सुपर क्लास के अंदर ये सारा डेटा हमने यहाँ पे पास कर दिया। यहाँ पे इस कमीशन पोस्ट के अंदर ये जो हमारे पास डेटा है मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ
ओके, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं। इसकी आईडी हमारे पास होगी 2 और न्यू पोस्ट डिस्क्रिप्शन कमीशन होगा ये, और सेम हमारे पास यहाँ पे होगा पोस्ट टाइटल कमीशन, और इसके बाद यहाँ पे इसमें जो हमारे पास लाइक्स होंगे ये हमारे पास होंगे 10, और इसके बाद हम इसकी प्राइस डिफाइन करते हैं। तो प्राइस इसकी हमारे पास होगी 20 USD। ओके, परफेक्ट हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास इस कमीशन में इशू है, तो ये हमारे पास होगा कमीशन, सॉरी यहाँ पे 3S नहीं होंगे बल्कि 2 होंगे। तो अभी हमारे पास परफेक्ट है। अभी हम इस कमीशन पोस्ट की हेल्प से यहाँ पे इसको कॉल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इशू है पोस्ट टाइटल में, तो हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। टोटल लाइक्स हमारे पास बेसिकली ऐसे नहीं होंगे बल्कि टोटल लाइक्स हमारे पास होंगे 10। इसके बाद यहाँ पे हम प्राइस पास करेंगे, तो प्राइस में यहाँ पे हमने 2 पास किए, तो ये हमारे पास होंगे 20 USD। अभी हमारे पास परफेक्ट है। ओके, यहाँ पे मैं सबसे पहले इस कोड को फॉर्मेट कर दूँ। यहाँ पे ये स्क्रीन से बाहर जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको एंटर कर देते हैं, और यहाँ पे भी एंटर कर देते हैं, यहाँ पे भी। अभी हमारे पास ये सिंटैक्स परफेक्ट है, क्लियर हमें ये चीज़ नज़र आ रही है। अभी हम इस कमीशन पोस्ट ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, और यहाँ पे हम कहते हैं कि क्रिएट कमीशन पोस्ट। ये जो हमने यहाँ पे डाटा कॉल किया है मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ओके, अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये डाटा प्रिंट हुआ है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे आप देखें तो ये कह रहे हैं अनडिफाइंड। क्यों अनडिफाइंड है? क्योंकि यहाँ पे जो सेटर है इसके अंदर हमने यहाँ पे वैल्यू रिमूव कर दी। तो यहाँ पे हम इस सेटर को अनेबल करते हैं, या यहाँ से अगर हम इसको नहीं करना चाहते तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कमीशन पोस्ट डॉट सेट, और यहाँ पे हम UID सेट करते हैं 1 2 3 4। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ये जो अनडिफाइंड हमारे पास है ये हमारे पास अभी 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, फिर भी आपकी कन्फ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। हमने यहाँ पे जो चीज़ें समझी वो हमने समझा इंटरफेसेस को, इंटरफेसेस कैसे बनाते हैं और इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने इसको समझा सारी डिटेल्स। इसके बाद हमने यहाँ पे टाइप्स समझे कि टाइप्स के साथ हम कैसे वर्क करते हैं। हमने यहाँ पे बनाए ऑब्जेक्ट और क्लासेस को हमने समझा कि हम ऑब्जेक्ट्स किस तरह बनाते हैं, क्लासेस किस तरह बनाते हैं, इसको एक्सटेंड किस तरह करते हैं, और आउटसाइड वर्ल्ड से डेटा किस तरह हाइड करते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स को कैसे यूज़ करते हैं, और टाइप एनालिसिस को हमने समझा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्रेस को समझेंगे और APIs का वर्क स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।